सो यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स। और WHO खुद कहता है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं 90% आर साइकोसोमैटिक। दूसरी एक टेक्निक की आप बात कर रहे थे होपोनोपोनो। तो 4 शब्दों ने चित्री जी सच में लाइफ बदल दी, इतने पावरफुल। 4 शब्द हैं। अमीर और गरीब लोगों के बीच में क्या फर्क है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया हुआ है। हमारा ब्लूप्रिंट गलत तरीके से तैयार हो गया। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 7 साल तक सबकॉन्शियस माइंड में 90% हमारा कैरेक्टर बन जाता है, आदतें बन जाती है, एटीट्यूड बन जाता है। ऐसे इंसिडेंट्स को देखा पैसों को लेकर, जिस वजह से बैठ गया कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। जब एक बार क्लींजिंग हो गई तो अब अगला स्टेप क्या होता है? तो सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में जाते थे ना, उनकी चेयर थी, ड्रेसिंग रूम में बैठते थे, अपने आंख बंद करते थे। उनसे पूछा गया क्या करते थे आप, लोगों को समझ में नहीं आता। वो एक ही चीज करते थे, विजुअलाइजेशन। वो देखते थे कि मैं मैदान में जा रहा हूं, सारे के सारे लोग सचिन 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 बोल रहे हैं और मैंने अपने इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सेंचुरी मारा, इंडिया को मैच जिताया, वर्ल्ड कप जिताया। और क्या हुआ उसका? पानी से भी क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो जब हम पानी को लेते हैं तो इसके द्वारा हम हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं, रिश्ता सुधार सकते हैं और पैसों को भी सरप्राइज कर सकते हैं। और दूसरा आज मैं यहाँ पर रिवील करने वाला हूँ, सांसों के द्वारा भी कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिससे लोग ये डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं और जिनको लोग ईजी तरीके से अपने आप के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट को देखते हुए। तो मैं बताना चाहूँगा ये पॉडकास्ट में काफ़ी सारी टेक्निक्स मिलेगी आपको, तो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जो भी है वो सब देने वाला हूँ। जैसे चित्रेश भैया हमें जो भी उनके पास है सब दे देते हैं, तो वैसे ही देने वाला हूँ। सो बी रेडी एंड एक्साइटेड। और लास्ट में कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स भी रहेंगे। कुछ हमने आपके लिए खासतौर से चित्रेश भैया के साथ कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स तैयार करें, तो ये भी आप लोगों को मिलने वाला है। सो बी रेडी एंड एक्साइटेड। सो चित्रेश जी, मेरी लाइफ में काफ़ी सारी टेक्निक्स है, उसमें से कुछ चीज़ मैं बताऊंगा। एक है होओपोनोपोनो, दूसरी है EFT, तीसरी है जर्नल हीलिंग, चौथी है वाटर हीलिंग, और वाटर हीलिंग के साथ साथ कुछ मैनिफेस्टेशन। तो कुछ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स, तो इसमें हम आप पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, क्या सर है। मैं तो चाहता हूँ आज सब खुल के बता दो, तो वर्कशॉप कर दें हम लोग आज। पूरा वर्कशॉप ही लोगों को लगना चाहिए कि इन्होंने जो 1 घंटे 2 घंटे हमारे साथ इन्वेस्ट किया है वो इनके जीवन के सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम EFT से शुरुआत करते हैं। EFT टेक्निक क्या होती है, कैसे काम करती है और लोग उसको जीवन में कैसे यूज़ कर सकते हैं? वाओ। तो मैं बताना चाहूँगा, मैं पहले से, जैसे मैंने अपनी स्टोरी से बता रहा हूँ मैं, कि 2012 से मैंने उस समय विज़न बनाया था कि मुझे ट्रेनर बनना है, कोच बनना है, ऐसा सिस्टम बनाना है, बहुत सारी चीज़। लेकिन बहुत सारे गोल्स मेरे पूरे होते थे, बहुत सारे गोल्स में मुझे चैलेंजेस आते थे। अब मैंने पिछले 2 साल से जब मैं हीलिंग में काम कर रहा हूँ, तो तब मैंने समझा कि चैलेंजेस इसलिए आ रहे थे क्योंकि पास्ट के कई सारी मेमोरीज, कई सारे ट्रॉमास, कई सारी ऐसी चीज़ थी जो अटकी पड़ी थी सबकॉन्शियस माइंड में। हम लोग क्या करते हैं ना, हीलिंग को अभी तक, पहली बात, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं, पता ही नहीं है। हीलिंग लगता है कि ठीक है रेकी या फिर थोड़ा सा अपने दिल पे हाथ रख के होपोनोपोनो, नहीं, बहुत डीप है जो मैं समझ पा रहा हूँ, और इतने लोगों को जब हम सिखाएं। सो जो आपने बात किया EFT में 2018 से इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होपोनोपोनो 2023 से कर रहा हूँ। सो हीलिंग पहले हम समझ लेते क्या है, फिर EFT को मैं पूरा डिटेल में इंट्रोड्यूस करता हूँ। हीलिंग मतलब कचरा है उसको साफ सफाई करना। दिवाली आती है हमारे घर पे, माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। तो हम क्यों पूजा करते हैं, उसके पहले पूरी साफ़ सफाई करेंगे, पेंटिंग करेंगे, अच्छे कपड़े लेकर आएंगे, पूरा जो भी घर में जो डस्ट है वो सब साफ़ सफाई कर रहे हैं। जब साफ़ सफाई करते हैं तभी माँ लक्ष्मी आती है। एग्रीड। द सेम थिंग हमारे ज़िंदगी में भी क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। बाहर रूप में तो हम अपने कपड़े या फिर ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर इनर माइंड? हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड है वो बहुत सालों से कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई, जैसे आपने मेरी स्टोरी सुनी, या फिर हमारे लाइफ में कभी रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन हो गया, या कभी हमारे ज़िंदगी में कोई पार्टनर थे उनके साथ ब्रेक डाउन हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाती है। लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं और अपने आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में पुराने इसमें जमे हुए हैं बॉक्सेस में कई सारे ट्रॉमास, मेमोरीज, कुछ ऐसे निगेटिव बिलीव्स है जो अटके पड़े, वही हमारे शरीर में, हेल्थ में असर डाल रहे हैं। किसी को नींद नहीं आ रही, किसी को कंधे में प्रॉब्लम है, किसी के पैर दुख रही, किसी को कोई बीमारी होगी, या किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही, या किसी के पास पैसा नहीं आ पा रहा। हम लोग क्या करते हैं, गोल बनाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं,
आज मैनिफेस्टेशन वर्ड बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि मैनिफेस्ट तब होगा जब हम अपने आप को एनर्जी मानेंगे और एनर्जी को हम पहले क्लीन अप करेंगे, तो आपको मैनिफेस्टेशन ऐसे होने लगेगा। और उसमें आता है चित्रेश जी हीलिंग, और हीलिंग में एक जो टेक्निक है वो है EFT। EFT मैं चाहूँगा कि आज आपके पॉडकास्ट में उसको इतने डिटेल्ड में मैं दूं, क्योंकि उसको आधा आधा पौन पौन घंटा भी हमने प्रैक्टिस किया है हमारे जितने क्लब्स चलते हैं उसमें। तो EFT में बेसिक से एडवांस ही दे देता हूँ जो मैंने अपने लाइफ में फॉलो किया है रिचुअल्स के साथ। आज कुछ बाकी नहीं रखना सर, सब दे के जाना है। वाह, बिल्कुल। तो EFT को थोड़ा सा हम डिटेल समझते हैं। EFT मतलब होता है इमोशनल फ्रीडम टैपिंग। इसको एक टैपिंग थ्योरी है ये। जैसे कि हम सभी लोगों ने सुना है कि हमारे शरीर, हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं। जब हम टैप करते हैं, कंटिन्यूसली क्लैपिंग करते हैं, या फिर आपने उसकी विद्या को समझा होगा, तो वैसे ही ये एक चाइनीज के लैंग्वेज में हमारे शरीर में मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं। हमारे 5 जैसे शरीर होते हैं: अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, क्या कहते हैं उसको, ब्लिस बॉडी। वैसे ही हमारा जो बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणमय कोश। तो प्राणमय कोश, यहाँ से एनर्जी पूरी रिलीज हो रही है। 72,000 से ज़्यादा जो नाड़ियाँ है उसमें एनर्जी टनल्स है। और वहां पर अगर हमारे मन में कोई निगेटिविटी अटकी पड़ी है, हेल्थ को लेके, या डिप्रेशन वाले थॉट्स आ रहे हैं, या मनी को लेकर के कोई डिस्टर्बेंस है, या रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी चीज़, वो हमारे प्राणमय शरीर में अटक जाती है। तो डॉक्टर गैरी क्रेग एक रिसर्चर का, जिन्होंने इसको प्रचलित किया, बहुत तेजी से फैलाया, वो टैपिंग के बारे में बहुत बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारा जो प्राणमय शरीर है, एनर्जी जो बॉडी है, वहाँ पर जो टनल्स है, जहाँ पर टर्निंग्स है, वहाँ पर एनर्जी अगर आप टैप करते हो तो वो एनर्जी रिलीज होनी शुरू हो जाती है। वाह। अब ये रिलीज कैसे करना है, उसके हमारे शरीर में 14 जगह है जहाँ पर मेरिडियन पॉइंट्स है। ओके। समझ लो, जैसे एग्जांपल हमारा जो घर है, अगर आप घर में देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई निगेटिव एनर्जी होती होगी तो आपने देखा होगा कॉर्नर्स में होती है। जो दीवार का ऐसा कॉर्नर होता है, वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ, कोई मकड़ी का जाला, कोई नेगेटिव चीज़ ऐसा ऑब्जर्व होगा, और वहीं पर हम साफ सफाई करते हैं। वैसे हमारे शरीर में 14 ऐसी जगह एनर्जी लेवल पे जहाँ पर एनर्जी अटकी है, इमोशनल लेवल पे। कौन कौन सी है आप टैप कर सकते हैं। सबसे पहला दिस वन, इसको बोला जाता है कराटे चॉप। कराटे चॉप, यस। ओके। इसको टॉप ऑफ द हेड, ये सबसे ऊपर वाला, टॉप ऑफ द हेड। हाँ, ये क्राउन चक्रा से कनेक्टेड है। फिर ये जो है हमारा थर्ड आई से जो कनेक्टेड है, दिस वन। फिर इसके बाद ये वाला, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर दिस, फिर ये वाला कॉलर बोन वाला, फिर दिस वन, फिर दिस वन, फिर ये वाला थंब के पास, फिर ये वाला, फिर दिस वन। इसको छोड़ दो, हार्ट से कनेक्टेड है ये वाला। और फिर यहाँ से शुरू किया था, यहाँ खत्म करना है। Okay. तो ये पहला चरण हो गया, दैट इज टैपिंग। ओके। तो गैरी क्रेग कहते हैं कि टैपिंग के साथ साथ हमें अवेयरनेस लेकर आना है। अवेयरनेस क्या, अवेयरनेस मतलब क्या प्रॉब्लम, अगर हम सिर्फ टैपिंग भी करेंगे तो भी एनर्जी रिलीज होगी। सिर्फ अगर आपने समझ लो 7 बार टैप किया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा पूरा 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा सिर्फ टैप भी कर रहा है अगर इंसान, तो भी उसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एनर्जी रिलीज हो रही। ओके। लेकिन इसके साथ अगर, मतलब मैं आपको तीनों चीज़ देता हूं, हम लोगों ने जो डिज़ाइन किया है, एक है बेसिक EFT, एक है एडवांस EFT, और एक है क्वांटम लेवल का हाइब्रिड EFT, वेरी पावरफुल। उस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं चाहता हूं कि प्रीमियम लेवल का भी पूरा कंटेंट इसमें मिल जाए, इसलिए हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। सो बेसिक EFT में क्या करना है, टैपिंग किया, इसके साथ आपको यहाँ पर अफर्मेशन बोलना है, और 2 अफर्मेशन है वो। पहला अफर्मेशन है आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं। टैपिंग करते करते बोलना है। यस, आई लव माई I love आई myself. लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दूसरा अफर्मेशन है आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई। यस, पहला क्या हो गया, आई I लव love माई myself. सेल्फ, दूसरा हो गया आई I accept एक्सेप्ट माई सेल्फ। अब इसके साथ एक लाइन जोड़ दो, आई लव माई सेल्फ एंड आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम नाउ। एज आई एम नाउ, मतलब कि मैं जैसा भी हूं ना, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, हेल्थ की चैलेंज है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, करियर में प्रॉब्लम है, निगेटिविटी आ रही, बिजनेस नहीं बढ़ रहा, जो भी चैलेंजेस चल रहा, उसके बावजूद भी मैं अपने आप को, मैं जैसा भी हूं, मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूं और स्वीकारता हूं।
वाह, बहुत बढ़िया। वेरी सिंपल। क्या करना है? सिंपल, अभी कर सकते हाँ हैं। बिल्कुल। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई आई सेल्फ एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली एग्जैक्टली द वे आई एम। द वे आई एम। मैं जैसा भी हूं ना, मैं जैसा भी जो हूँ, भी चैलेंजेस चल जो रहे भी हैं, challenges उसके चल रहे हैं, बावजूद भी उसके मैं अपने बावजूद आप भी को मैं अपने पूरी आप को तरह से प्यार करता पूरी हूँ, तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। स्वीकारता हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई आई सेल्फ, एक्सेप्ट माई सेल्फ। आई एक्सेप्ट I माई सेल्फ, love myself, आई लव I माई सेल्फ, accept आई myself. एक्सेप्ट माई I सेल्फ, love आई myself, लव माई I सेल्फ, आई accept एक्सेप्ट माई myself. सेल्फ। All negativity ऑल release, release, नेगेटिविटी release. रिलीज All रिलीज stress release, रिलीज release, रिलीज release. रिलीज। जो भी challenges को release, जो भी release, challenges release. रिलीज रिलीज। I love myself, आई I लव माई accept सेल्फ, myself. I love आई लव माई myself, I सेल्फ, आई accept. एक्सेप्ट माई सेल्फ। Thank you so much for healing me. थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग हे मी। डिवाइन यूनिवर्स, मुझे हील करने के हे लिए तहे डिवाइन, दिल से धन्यवाद। हे डिवाइन यूनिवर्स, मुझे हील करने के लिए दिल से मेरी धन्यवाद। जिंदगी में जो भी challenges जा रहे हैं, उस सबको मैं लेट गो करता हूँ। मेरी जिंदगी में जो भी चैलेंज आ रहे हैं सबको मैं लेट गो करता मैं हूँ। जैसा भी हूँ, मैं अपने जैसा आप भी को हूँ, पूरी तरह से प्यार मैं करता हूँ। अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता प्यार हूँ। करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। आज तक मैंने आज तक मैंने हीलिंग को उतना सीरियसली नहीं हीलिंग लिया, को उतना सीरियसली नहीं लेकिन लिया, आज से मैं लेने जा और रहा हूँ। आज से मैं लेने जा रहा हूँ। इसलिए तो पॉडकास्ट मेरे लाइफ में इसलिए तो अट्रैक्ट हुआ है पॉडकास्ट मेरी लाइफ और में मैं आया पूरी तरह से तैयार हूँ। और मैं पूरी तरह से थैंक तैयार यू, हूँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। दैट्स इट। ये बेसिक वाह। किया हमने 1 मिनट का। ऐसा हम 45 मिनट्स का मैं फ्रेमवर्क दूंगा, भी करेंगे नहीं, लेकिन मैं फ्रेमवर्क दूंगा और लास्ट में गिफ्ट्स भी रहेंगे। तो ये 1 मिनट कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर कभी सकता भी है, कर सकता है। कितने भी बजे कर सकते हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, कभी भी, कोई भी एरिया के लिए कर सकते हो। हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी। अब आपका सवाल आएगा कैसे करेंगे? चलो समझते हैं। किसी के समझ के चलिए, किसी के शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, इतने देर बैठ रहे हैं हम लोग आज कंटिन्यूसली कॉर्पोरेट में जो वर्किंग करते हैं या घर पे बैठे रहते हैं, तो बैठने वाला काम है, तो कमर दर्द देता है कई सारे लोगों का, या फिर गर्दन दर्द दे रहा है, वॉट एवर, एनी काइंड ऑफ पेन, कोई भी दर्द है, तो हमें क्या बोलना है? मुझे ये जो कमर में दर्द दे रहा है या ये जो बॉडी में कमर कोई में भी दर्द दे जगह रहा पर जख्म है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है, कोई भी एनर्जी ब्लॉक है, कोई भी जख्म है, हाँ, ये आपने बोल दिया हमने, ठीक है। मैं अभी 1-2 शब्द में बता रहा हूँ, अपने मन में बोलेगा। मैंने इसके रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट किया है, कोई दवाइयाँ खाई है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना, कई समय से प्रॉब्लम जा रही है, इस वजह से मैं परेशान हूँ, इस वजह से मुझे गुस्सा आता है, इस वजह से मेरी एनर्जी ब्लॉक हो रही है, इस वजह से मेरे रिश्ते खराब हो रहे हैं, इस वजह से मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं। ये अपनी कहानी बोल रहा है पर्सन, बोल दिया हमने, जो भी उसके मन में चल रहा है कंटिन्यूसली बोल दिया। फिर क्या बोलना है? इसके साथ हमें बोलना है, लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन मैं इसके अपने आप को बावजूद प्यार भी करता हूँ, मैं अपने आप को प्यार स्वीकारता करता हूँ, हूँ। स्वीकार करता हूँ। फिर बोलना है, वाओ। जाने अनजाने में इसे मैंने अट्रैक्ट किया है, ये मेरा ही मैनिफेस्टेशन है, ये मेरा ही क्रिएशन है, लेकिन डिवाइन यूनिवर्स, अब मैं समझ गया हूँ, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। वाओ। मैं इसको रिलीज करता हूँ, रिलीज, रिलीज, रिलीज। ये जो भी मेरे अंदर फंसी पड़ी हुई है, कि जिस वजह से मैंने बैक पेन को अट्रैक्ट किया है, जिस वजह से मेरे शोल्डर में पेन हो रहा है, जिस वजह से मेरे शरीर में कोई भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है, उसको मैं पूरी तरह से रिलीज करता हूँ। रिलीज, 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 ऑल स्ट्रेस रिलीज, ऑल नेगेटिविटी रिलीज। मैं जैसा भी हूं ना डिवाइन यूनिवर्स, मैं अपने आप को आज पूरी तहे दिल से एक्सेप्ट करता हूँ, पूरी तरह से प्यार करता हूँ, पूरी तरह से तहे दिल से आपका शुक्रिया। वाह, थैंक यू सो मच। आपने मुझे हीलिंग करने का मौका दिया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मैं समझ चुका हूँ कि मेरी अंदर की दुनिया बदलूंगा मैं, तभी बाहर की दुनिया बदलेगी, क्योंकि मेरे बाहर जो भी हो रहा है, मेरे शरीर में या बाहर, वो सब मेरा ही क्रिएशन है। अगर मैं इसे गलत चीज़ों को क्रिएट कर सकता हूँ, तो मैं अच्छी चीज़ों को भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं जैसा भी हूँ ना, मैं अपने आप को प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। आई डीपली, एक और वर्ड जोड़ दे इसमें, आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। जो भी लोग देख रहे हैं, लिख लो, पूरा प्रूवन मिल रहा है। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। जो भी चीज़ मैंने क्रिएट की है, उसका मैं ही हकदार हूँ। अब मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, इसको मैं लेट गो करता हूँ। एक वर्ड बोल दो, लेट गो करता हूँ। आई डीपली लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एग्जैक्टली द वे आई एम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर लास्ट में ये प्रोसेस कर दिया, वाह। अब हमने ब्रीथिंग भी कर लिया, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मतलब मैं यहाँ तक ये समझाऊँ कि जो भी हमसे गलतियाँ हुई, सबसे पहले तो एक्नॉलेज करो, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप ही लो, और उसके बाद अपने आप को माफ़ भी करो। यस। और उसको एक एंकर कर लो टैपिंग के माध्यम से अपनी बॉडी में। यस। है ना? और जब ये सारी चीज़ें आप प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप, जैसा आपने बताया, शायद मैं स्टेप आगे पीछे बोला हूँ, यदि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का जब अपने आप को माफ़ कर दिया, और अब नई चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए मैंने अपने शरीर में जगह बना ली। यस, एकदम परफेक्ट।
इसको 3 स्टेप फॉर्मूला दे देता हूँ सिंपल। सबसे पहला स्टेप टैपिंग तो हमें याद हो गया है याद हो कि गया। कौन कौन से टैपिंग पॉइंट्स हैं, इसका गूगल पे भी जाके सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा। अब टैपिंग में हमने क्या किया, अब मैं थोड़ा इसमें एडवांस में आ रहा हूँ। अब हमने क्या किया, टैपिंग के साथ मैंने अफर्मेशन बोला था, अगर कुछ नहीं याद आ रहा है, कई लोग मुझे पूछते हैं कि दीपक जी मैं क्या बोलूँ, आपने तो इतना अच्छा बोल दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चिंता मत करो, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है क्या प्रॉब्लम है। आप सिर्फ इतना बोलो कि जो भी मुझे चैलेंजेस जा रहा है ना, उसके बावजूद भी मैं प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। जो भी मुझे स्ट्रेस जा रहा है, आई लव माई सेल्फ, रिस्पेक्ट माई सेल्फ। सिर्फ ये 2 अफर्मेशन भी बोलते जाओगे तो चलेगा। आई अब लव इस माई सेल्फ, एंड आई आई एक्सेप्ट एक्सेप्ट माई माई सेल्फ, सेल्फ। मैं जैसा भी प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ। ग्रेट। ये पहला स्टेप हो गया। अब दूसरे चरण में हमें क्या करना है, वेरी पावरफुल है। अब हमें जो भी तकलीफ जा रही, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी का वेट बढ़ा हुआ है, किसी को बहुत ज़्यादा मेंटल अटैक्स आ रहे, ट्रॉमाज आ रहे, नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ रहा, तो हमें कंटिन्यूसली बोलना है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको पहले एड्रेस कर लो। कि जो भी प्रॉब्लम है ना, जो आपने कहा अवेयरनेस, हम एक्नॉलेज करेंगे, प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करेंगे। हम परमात्मा के पास जाते, भगवान जी के पास जाते, कहते भगवान जी मेरे से गलती हो गई यार, मैंने उसका दिल दुखा दिया या मैंने कुछ गलत काम कर लिया, मुझे माफ़ कर दो, यही हम कहते हैं। तो जब भी हम यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है पूरा का पूरा, इसका रिसर्च भी बताऊंगा तो विल गेट द आइडिया। जब हम पूरी तरह से प्रॉब्लम को एक्नॉलेज कर लेते हैं, प्रॉब्लम को बता देते हैं कि ये डिवाइन यूनिवर्स, जाने अनजाने मेरे से गलती हो गई, मैं इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता, अवेयरनेस में हमारा माइंड आ जा रहा है, और इसके बाद हम बोल रहे हैं कि मैं इसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। भले ही मेरे से गलती हो गई, लेकिन आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ। कभी हमने बोला ही नहीं चित्रे जी अपने आप को प्यार करते हैं, एक्सेप्ट किया ही नहीं। और जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो टॉप लेवल पे परफॉर्मेंस कर ही नहीं पाएगा। वंडरफुल, क्या बात बोली दीपक जी, बहुत तो बढ़िया। उस लेवल पे परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाएगा आपका, क्योंकि आपकी जो सोल है वो जानती है अपना रास्ता, उसको पता है कौन हो आप, लेकिन आपने उसको इतना पीछे रख दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट इतना बैगेज रखा हुआ है, इतने सालों का, वर्षों वर्षों का, जन्मों जन्मों का बैगेज है। उसको आज छोड़ दो यार, पकड़ के बैठे हो, उसको छोड़ दो। मतलब नई चीजें डालने के लिए जगह ही नहीं है आपके दिमाग में, क्योंकि पुराने बैगेज इतने सारे आप लेके घूम रहे हो, वो भी टन्स में, किलो में, बहुत सारे। तो इससे ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मैंने देखा हमारी कम्युनिटी में चित्रे जी। एक रिजल्ट बताता हूँ, एक पर्सन थे जिनको 9 साल से प्रॉब्लम था, 9 साल से डिप्रेशन में चले गए थे, समझ में नहीं आ रहा था, मेंटल अटैक्स आते थे, वेट बहुत बढ़ चुका था, और काफ़ी उनके हो गया, तो इमेज में उनके परमिशन से डालवा दूंगा यहाँ पर। उनको एक समय ऐसा था, 1.5 साल से नींद नहीं आ रही थी, कंटिन्यू नींद नहीं आ रही थी लेडी को, जंक फूड खा रहे हैं, वेट पूरा बढ़ चुका है। और 9 साल पहले कुछ ऐसी घटना घट गई थी, मैं यहाँ कैमरे में नहीं बता सकता, लेकिन 9 साल पहले जिस वजह से उनको ऐसा लग रहा था कि जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगी तभी ये प्रॉब्लम से मैं छुटकारा पाऊंगी। कभी किसी से शेयर भी नहीं कर पाते थे, लेकिन उन्होंने ईएफटी में हमें किसी से शेयर नहीं करना है, हाँ। करना ही नहीं, अपने आप से शेयर करो, ब्रह्मांड से शेयर करो, सबकॉन्शियस माइंड से शेयर कर रहे हैं। उन्होंने ईएफटी शुरू कर दिया, उसके साथ हम लोग लेट गो भी कराते हैं, होपनोपनो कराते हैं, काफ़ी सारी। जब उन्होंने किया, पहला दिन उनके भाई ने हमारा लिंक भेजा था, पॉडकास्ट में जो देख रहे हैं उनको जो गिफ्ट मिलेगा, वैसा आए वो प्रोग्राम में। पहले दिन जो 1.5 साल से लेडीज सो नहीं पाए थे, पहले दिन में रिजल्ट ही आया। पहली बार जब हम पहले दिन में हीलिंग कराते हैं, आंखों से आंसू आते हैं सर, पहले दिन में कचरा निकलता, आधा घंटा मेडिटेशन कराते पूरी तरह से। पहले दिन वो लेडी 7 घंटे सोई। उनके मम्मी कहे कि क्या हो गया मेरी बेटी को, वो जब उठे तो उनको बहुत फ्रेश लग रहा है। उन्होंने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। आज रिजल्ट बताता हूँ इन शॉर्ट में, 9 साल का डिप्रेशन उनका 15 दिन में ठीक हुआ, लेट गो टेक्निक से। ईएफटी के बाद उन्होंने वाटर हीलिंग किया जो हम करने वाले हैं, ग्रैटिट्यूड किया, मैनिफेस्टेशन करना शुरू किया। पैसा अटका पड़ा था जो 1,82,000 रिलीज हुआ, उनका निकलना शुरू हुआ, क्योंकि एनर्जी क्लीन हो गई उनकी। उसके अलावा आज वो अपनी खुद की किताब निकाल रहे हैं, आज वो हीलर बन चुके हैं, बैंक में मैनेजर तो हैं ही, अपने आप को हील कर रहे हैं। कम से कम 15 किलो से ज़्यादा वेट लॉस कर दिया, कोई जिम नहीं, कोई डाइटिंग नहीं, कुछ नहीं। हाँ, नो डाउट उनका जो पहले का जो आदतें थी, जंक फूड जो इतना खाते थे, अपने आप को, शरीर को पूरा डैमेज कर दिया था, आज उनकी पूरी अच्छी आदतें बन चुकी है। वो मतलब शी इज क्रेजी। ऐसे कई सारे रिजल्ट। एक पर्सन है जिनका समझ के चलो किडनी में प्रॉब्लम था, किडनी का प्रॉब्लम 20 साल से था जो सॉल्व नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इमोशनल बैगेजेस है। हम टैपिंग कर रहे हैं ना, जैसे एग्जांपल यहाँ पर टैपिंग कर रहे हैं और यहाँ पर, तो ये हमारे गॉल ब्लैडर पे काम करता है। जब हम यहाँ पर टैपिंग कर रहे हैं तो हमारा बॉडी में छोटी आंत तो बड़ी आंत है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे ये टैपिंग काम कर रही है। जब हम यहाँ पर टैप कर रहे हैं तो हमारे कई लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम होती है। इससे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस रिलीज हो रहा है।
वाह। इतना पावरफुल, इतना साइंटिफिक है ये। इवन एक रिसर्च भी बताता हूँ, 100 लोगों के ऊपर रिसर्च किया गया ईएफटी के द्वारा। जब 100 लोगों को सिर्फ एक ही सेशन मिला 15 से 20 मिनट का, जब हमने टैपिंग की बात करें एडवांस, जो मैं अभी सिखाऊंगा अभी, तो जब इसको उन्होंने रिलीज किया, अपने बैगेज को, जो निगेटिविटी उसको रिलीज किया और अपने आप को पूरी तरह से प्यार किया और एक्सेप्ट किया, 26% कार्टिसोल, जो हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है जिस वजह से तनाव आता है, वो 26% रिलीज हो गया। और हमारे शरीर में 2 ऐसी नर्व्स है जिसको मैं कहता हूं, एएनएस का नाम सुना होगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। उसके 2 पार्ट है, एसएनएस जिसको बोला जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पीएनएस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो एसएनएस का काम है हमारे बॉडी में स्ट्रेस लाना, फाइट करना, फाइट एंड फ्लाइट मोड। और जो पीएनएस है वो रेस्ट वाला है, वो रिलैक्स चाहता है। तो जब ईएफटी हम करते हैं, या जो हीलिंग मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वो जब हम करते हैं तो हमारा पीएनएस जागरूक हो जाता है। और जब वो किसी भी इंसान का जागरूक हो जाएगा, वो बहुत शांत रहेगा, उसका स्ट्रेस दूर हो जाएगा। और डब्ल्यूएचओ खुद कहता है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां हैं 90% आर साइकोसोमैटिक। आपका पीएनएस डिस्टर्ब है, कंटिन्यूसली फाइट एंड फ्लाइट मोड में काम कर रहा है, चिंता बहुत ज्यादा कर रहे हो, जब आप ईएफटी करते हो तो रिलीज हो जाता है। और ये सिर्फ हेल्थ में नहीं, रिलेशनशिप में, आपके करियर में, मनी में। सर मैंने बिजनेस के लिए किया है। इवन जो आप मेरे साथ अभी सब कर रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं मेरा मिरेकलस ही है। मैंने इसके ऊपर भी काम किया है। तो हर एक एरिया के लिए आप ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो अगर कोई भी इंसान ईएफटी, अगर इसमें और डिटेल में अगर मैं जाऊँ 1 मिनट के अंदर, अगर कोई 5 मिनट लीजिए, पूरा डिटेल में जाइए। बिल्कुल। तो ईएफटी अगर कोई इंसान, जैसे मैंने बेसिक बताया, 1 मिनट टैपिंग करना है, राइट। और जो अभी आपको भी ग्रेट न्यूज़ देता हूँ, जो मेरी लाइफ की सबसे पहली किताब आई, जो अभी कल आएगी, रिलीज मिलेगी, और फिर आई विल गिव टू यू। सो यू कैन हील योर लाइफ इन जस्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट। तो 5 मिनट में ये एक प्रोसेस ही ईएफटी, जो टैपिंग हमने किया, वो 1 मिनट करना है। और ऐसा अगर हम दिन भर में, ज़्यादा नहीं, 3 बार कर सकते हैं, 3 मिनट दे सकता है इंसान, वी कैन गिव 3 बार अगर हम करेंगे तो हमारा कार्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, और उसके अलावा हमारा पीएनएस जागरूक हो जाएगा, और हमारी ब्रीथिंग भी बहुत अच्छा, स्वर विज्ञान का जो साइंस है पूरी तरह से काम करने लगेगा, और पूरा मतलब मैजिक होने लगेगा। अगर इसको एडवांस में करना है, आधे घंटे का अलार्म लगा दो, मोबाइल को साइलेंट कर दो, मोबाइल में यूट्यूब पे जाओ, हीलिंग म्यूजिक टाइप कर दो, या फिर देवी प्रेयर एक होती है, डाल दो, बंद कर दो मोबाइल फोन, एयरप्लेन मोड पे डाल के डाउनलोड करके म्यूजिक चला दो। घर वालों को बोल दो मुझे डिस्टर्ब मत करे, रूम पैक कर लो। आधा घंटा अपने मन में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी तकलीफ जा रही है आपको, वो पूरी तरह से बोलना शुरू कर दो। कोई भी तकलीफ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं सेल्स कैसे करूँ, टीम बनाता हूँ टूट जाती है, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, या फिर मेरे हेल्थ में जो तकलीफ है, या मेरे रिश्तों में तकलीफ है, या मेरे करियर में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। अब ये तो मैं जस्ट एक रैंडम ले रहा हूँ। अब जो इंसान ये वीडियो देख रहा होगा, आपके व्यूवर्स, उनमें से कई लोगों को तकलीफ है, बोलना जरूरी है। कई लोग गलती क्या करते हैं ईएफटी में, छुपाते हैं, बोलते नहीं। क्या करते हैं मैं बताता हूं, ऐसे नहीं, पूरी तरह से लिप मूवमेंट करो। मैं नहीं कह रहा हूं चिल्ला चिल्ला के पूरे सबको बताना, खुद को तो सुनाई इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, क्या है, पूरी निकालो, रिलीज करो। जब आप ये करोगे तो हो सकता है कि आंखों से आंसू भी आएंगे, आने दो, आंखें बंद रखो, कंटिन्यूअसली लिप मूवमेंट के साथ बताते जाओ जो भी तकलीफ है। 5-10 मिनट यही करना है, पूरी कहानी बता दो आप। जैसे समझ लो भगवान आपके सामने, यूनिवर्स आपके सामने, या कोई कोच आपके सामने है, उनको बता रहे हो आप। डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो बताते हैं उनको प्रॉब्लम क्या है मुझे, तो आपके सामने आपका डॉक्टर, आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसको बता दो कि जो भी तकलीफ है। फिर उसके बाद हमें करना है कि जो भी है ना, इसकी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जाने अनजाने में से मैंने ही अट्रैक्ट किया है, अगर मैंने अट्रैक्ट किया है तो इसको मैं लेट गो करता हूँ। आज मेरे पास जो भी बैगेज है ना पीछे अटके पड़े, उस सबको मैं रिलीज करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पूरी तरह से प्यार करता हूँ, स्वीकारता हूँ पूरी तरह से। फिर पूरा टैपिंग ऐसा आधा घंटा अगर कोई इंसान करेगा, मिरेकलस हो जाएगा। और वही चीज हम कराते हैं। तो ये आपके मनी में भी, आपके हेल्थ में भी, रिलेशन में भी, करियर में भी, और इवन चारों पांचों का मिक्सअप भी आप कर सकते हो। बट शुरुआत करो स्टेप बाय स्टेप, जब तक करोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा। ये है ईएफटी। बहुत बढ़िया बताया दीपक जी आपने, और मुझे लगता है कि शायद हम एक पॉडकास्ट में ये सारी चीज़ें कवर भी नहीं कर पाएंगे जिस हिसाब से आप डेप्थ में नॉलेज दे रहे हो लोगों को।
तो हमें लगता है कि इसके लिए हमें 2-3 घंटे कंटिन्यू चर्चा करनी पड़ेगी। तो दीपक जी, आपने एक टेक्निक बताई EFT, दूसरी एक टेक्निक की आप बात कर रहे थे हो'ओपोनोपोनो, तो उसके बारे में भी हमारे सारे व्यूअर्स को थोड़ा डिटेल में आज आप सिखा दीजिए। तो जैसे आपने बिल्कुल कहा कि इतना मतलब इतना भंडार है, नॉलेज है, इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, 15 पॉडकास्ट बन सकते हैं सब अलग अलग। तो अब दूसरी टेक्निक पे आते हैं, हो'ओपोनोपोनो। मैं कहता हूँ कि हो'ओपोनो, हाँ, कोई इसे हो'ओपोनोपोनो कहता है, कोई हो'ओपोनोपोनो कहता है। इसका साधारण मतलब है चीजों को ठीक करना। चीजों को ठीक करना। वाह। वेरी सिंपल शब्द। ये एक हवाइन प्रेयर है। हवाइन प्रेयर। हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ हमारे जितने भी कम्युनिटी में लोग हैं, यार 4 शब्दों ने जिंदगी बदल दी, सब कुछ बदल दिया। मैं पहले बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, काम के प्रति डेस्परेट था, आपको पता ही है, भाग दौड़ कर रहा था, हार्ड वर्क कर रहा था, सब कुछ, लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन जैसे मैं गंगा माँ के पास बैठा या नेचर में गया, जैसे मतलब हम अकेला रहना, आई लव टू स्पेंड टाइम विथ माई सेल्फ, मुझे खुद के साथ रहना सबसे अच्छा लगता है, आई लव इट। तो 4 शब्दों ने चित्री जी सच में लाइफ बदल दी, इतने पावरफुल है। पहले जब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ तो विल गेट द आइडिया। जब मैंने कहानी सुनी थी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जब मैं निगेटिव था, डार्क एनर्जी में था, डिप्रेशन में था, मुझे ऐसे कैसे होता है। तो 4 शब्द पहले बता देता हूँ। 4 शब्द हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू और आई लव यू। ये 4 शब्दों को दोस्तों नॉर्मल मत समझिएगा, मैंने भी गलती की है, पिछले 2 साल से प्रैक्टिस करो, अभी भी ऐसा लगता है कितना कुछ है क्लीन करने को, कितना कुछ है इरेज करने को। तो मैं यहाँ पर 3 शब्द यूज कर रहा हूँ, क्लीनिंग, इरेजिंग और क्लियरिंग। मतलब क्लीनिंग, इरेजिंग, क्लियरिंग मतलब साधारण भाषा में चीजों को ठीक करना, साफ सफाई करना। ये नॉलेज और गहरा मेरे अंदर गया जब मैंने 3 किताब पढ़ी। एक है जीरो लिमिट्स, दूसरी है एट जीरो और तीसरी है फिफ्थ फ्रेज। हाँ, मतलब जैसे 4 फ्रेज है ना, ये आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, और लास्ट में मैं फिफ्थ फ्रेज भी दे दूंगा, 5वां क्या है, जो अभी तक कोई पॉडकास्ट में जहां तक ये नहीं गया है, सो ये भी हम कर देंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 4 शब्द हैं क्या लाइफ बदलेगा ये, ऐसा मन में बहुत आता है, बट ये बहुत मिराकुलस है। डॉक्टर ह्यूलन करके एक पर्सन रह चुके हैं जो जिसे मिस्टीरियस थेरेपिस्ट भी बोला गया है। उन्होंने क्या किया, 1980-90 के दशक में हवाई में एक हॉस्पिटल था, हवाई स्टेट हॉस्पिटल, जहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब लोग, ऐसे क्रिमिनल्स को लिया गया जो पागल लोग थे मेंटल पूरी तरह से, जिन्होंने संगीर्ण अपराध किया था। बहुत सारे डॉक्टर्स वो हॉस्पिटल में काम कर चुके थे जिन्होंने कभी इनको ठीक नहीं कर पाए थे। उनको बेड़ियों में बांधा जाके रखना पड़ता था, इतनी हालत खराब थी। जितने भी कोई स्टाफ आते थे वो 2 महीने में बीमार हो जाते थे, क्योंकि माहौल पूरी तरह से खराब था और उन्हें वो हाथ जोड़ते, भैया मेरे से नहीं होने वाला, मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ। इनके बारे में पता चला, उन्होंने बोला ठीक है मुझे एक कैबिन चाहिए, फाइल मंगाई, सारी की सारी कैदियों की फाइल, जो पेशेंट्स हैं उनकी फाइल लिया और उन्होंने क्लीनिंग शुरू कर दी। क्लीनिंग उनके लिए नहीं, उन्हें जो फील हो रहा था डॉक्टर ह्यूलन को, उन्होंने क्लीनिंग करनी शुरू कर दी। ऐसा 2 महीना 3 महीना बीत गया, पहले 15-20 दिन तो समझ में नहीं आया लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला मुझे टाइम दो। 2-3 महीने के अंदर ऐसा रिजल्ट आया जितने भी वहां पर क्रिमिनल्स थे जिन्हें हैंडल ही नहीं किया जा सकता था, उनकी बेड़ियां खोल दी गई, क्योंकि उनकी बिहेवियर में चेंजेस आने लगा। वो डॉक्टर ने वहां पर, जो ह्यूलन जी थे, उन्होंने कम से कम 4 साल करीब काम किया, 2 से 4 साल। एक समय ऐसा आ गया कि पूरे के पूरे पेशेंट्स लोग ठीक हो गए थे, हॉस्पिटल बंद करना पड़ा जो वार्ड था, और वो स्टोरी बहुत प्रचलित हुई। वो जो मैं किताब नाम बता रहा हूँ उसमें पूरी चीज दी हुई है। उसके बाद बहुत तेजी से ये वायरल गया और मतलब तब से हो'ओपोनोपोनो पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई और लाखों करोड़ों लोगों ने इससे अपने जीवन में फायदा उठाया, उसमें से मैं भी एक हूँ। सो 4 शब्द करते क्या थे आपके मन में चित्रे जी? सवाल ऐसा क्या किया उन्होंने कि पूरे यही सवाल है, यही सवाल है। जिनको कोई संभाल नहीं पा रहा था उन सब, वो सब ठीक हो गए, छुट्टी हो गई, हॉस्पिटल बंद हो गया। यस। सो डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि सबसे पहला स्टेप है 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अब जब आप और मेरे जैसे स्टार्टिंग में सुनेंगे तो 100, ठीक है, मैं अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मेरी जिंदगी में जो भी, और अगर किसी को मैंने हर्ट किया, ठीक है, मैं माफी मांग लेता हूँ,
या फिर मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है, मेरे लाइफ में मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, ठीक है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे वजह से नहीं चल रहा है, लेकिन वो कहते कि आपके लाइफ में आप जो भी देख रहे हो, आपकी जिंदगी में जो भी चल रहा है, वो जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही क्रिएशन है, वो आपने अट्रैक्ट किया, क्योंकि हम मिरर वर्ल्ड में रह रहे हैं। जब मैंने सर पहली बार इसे सीखा और प्रैक्टिस किया, आधे घंटे तक कंटिन्यूसली मेरे आंखों से आंसू, क्योंकि इतना सालों का भरा था। जब वो रिलीज हुआ, फिर मैं ऋषिकेश में शिफ्ट हुआ, फिर उसका जब मैं करते चला गया, एक एक लेयर खुलते चले गई। और आज इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हुए 2 साल हो गए। जब मैं पॉडकास्ट में भी आ रहा था, उसके पहले भी आई डू इवन ये चैंटिंग जो है काउंटर, इसको भी रखते हुए मैं कंटिन्यूसली वो 4 शब्द दोहराते रहता हूँ। इससे भी हम चारों एरिया में कर सकते हैं, आपकी हेल्थ, आपका रिश्ता, आपका करियर और आपकी मनी की एनर्जी। सवाल उठता है कैसे करना है। तो पहली बात तो कई लोग कहते हैं कि मेरा होपोनोपोनो काम नहीं कर रहा, मैं तो चैंटिंग कर रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे आध्यात्मिक गुरु कहते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, इसके ऊपर पहले काम करो। पहले डीप लेवल पे आपने कितने दिन प्रैक्टिस किया, आपने इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ली क्या, आपने इसके रिलेटेड कोई किताब पढ़ी क्या, आपने इसके रिलेटेड और डिटेल में कुछ सीखा क्या। आप 1 मिनट का वीडियो देखोगे और सिर्फ 4 शब्द करोगे तो नहीं हो पाएगा। आपको जैसे अभी मतलब हम ऊपरी लेवल का नॉलेज है, बिल्कुल। गहराई का कोई बाकी नहीं। नहीं पता आपको। तो जैसे अभी हम सीख रहे हैं, आपको भी समझ रहे हैं, यार डॉक्टर ह्यूलन है उनको, तो चलो करके देखते हैं, प्रैक्टिस मैं भी करके देखता हूँ। तो जब प्रैक्टिस करेंगे, अब इसको कैसे करना है, इसको हम लोग लेते हैं। इसमें भी 3 मेथड है, बेसिक, एडवांस और क्वांटम, जो हाइब्रिड मॉडल है जो। तो बेसिक लेवल कैसा है, बहुत ही सिंपल है। बेसिक लेवल में हमें क्या करना है, अगर हमें हेल्थ की प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना है, 108 बार चैंटिंग करो, 108 बार, या फिर 108 भी नहीं समझ में आ रहा है, 5 मिनट टाइमर लगा लो मोबाइल में और कह दो, हे डियर माई हेल्थ, जाने अनजाने, हाँ हे, चलो करेंगे 1 मिनट। हे डियर माई हेल्थ, हे डियर माई हेल्थ, हे डियर माई बॉडी, हे डियर माई बॉडी। अगर मैंने आपको कोई भी किसी भी तरह से हर्ट किया है, किया है, तकलीफ दी है, तकलीफ दी है, अगर मैंने अपने सेहत का अगर मैंने अपनी सेहत का ध्यान नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिया है, इग्नोर किया है आपको, इग्नोर किया तो है, प्लीज मुझे माफ कर देना। तो प्लीज मुझे माफ कर अब देना। कंटिन्यूसली बोलना है, आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, आई एम सॉरी माई डियर प्लीज बॉडी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, आई एम सॉरी माई डियर प्लीज बॉडी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव थैंक मी, यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई एम सॉरी माई डियर बॉडी, आई एम सॉरी माई डियर प्लीज बॉडी, फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव थैंक मी, यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू। रिलैक्स। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है करने के बाद। ऐसा सर हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा करते हैं। वाह, ये बेसिक है, ये हेल्थ का हो गया। ऐसे रिश्तों में प्रॉब्लम है, कोई पर्सन के साथ हमारी पार्टनर है, हमारे बच्चे हैं, मम्मी पापा है, कोई दोस्त यार है, कोई भी चीज़, हम इंसानों के रूप में इर्द गिर्द घिरे रहते हैं, लेकिन किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, कोई कुछ बोल देता है, कुछ भी, हमारे से कोई गलती हो जाती है, कुछ नहीं करना, उनकी फ़ोटो ले लो, अगर फ़ोटो है तो, नहीं है तो नाम ले लो, और कुछ नहीं, उनका नाम रखते हुए या फोटो देखते हुए एक बार देख लो, और जो भी आपके मन में वो पर्सन के लिए फीलिंग आ रही है, हे डियर, उनका नाम लेते, हे डियर, आपने मुझे हर्ट किया, आपने मेरी बात नहीं सुने, आपने मुझे कुछ कह दिया, ये बात मुझे चुभ गई, जो भी आपके मन में है, या आपने उनको शायद कुछ कह दिया, वो शायद अनबन हो गई है, चीज़ें गड़बड़ हो रही है और आपको बहुत निगेटिविटी हो रही है, तो आप उनको जो भी कहना है वो कह दो, उनका नाम ले लो, डियर आई एम सॉरी। जैसे अभी लाइक एन एग्जाम्पल मैं करते हैं, चलो 1 मिनट का, दिल पे हाथ रखो सर, आंखें बंद करो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं, दिल पे हाथ रखते हुए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को याद करो और मेरे साथ करो, कहो, डियर मॉम एंड डैड, डियर मॉम एंड डैड, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आज मैं आपसे आज मैं आपसे एनर्जी लेवल पे पूरी तरह से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। पूरी तरीके से आपसे माफी हो मांगता हूँ। सकता है कि मैंने आपको जाने अनजाने में कुछ कह दिया हो, हर्ट कर दिया हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ मैंने आपको उतना समय नहीं दे पाया जितना देना चाहिए था, जितना इंपॉर्टेंस देना था उतना नहीं दे पाया, जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाया, मैंने अगर कोई बात आपकी नकार दी, मैंने अगर आपकी कोई बात नकार दी, अगर इस जन्म में या पिछले जन्मों में कोई भी मेरे से गलती अगर हो गई होगी ना, कोई भी गलती यदि मुझसे हो गई होगी ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर आई एम देना, सॉरी मम्मी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी पापा, आई एम सॉरी पापा, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, इस दुनिया में लाने के लिए, इतना सहयोग करने के लिए, इतना आगे बढ़ने के लिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू मम्मी पापा, यू आर माई सुपर हीरो, आई लव यू मम्मी पापा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस ओपन योर आइज। वैसे तो आँख ओपन करने का मन ही नहीं हो रहा था,
बस लग रहा था बात करते रहो। बिल्कुल, क्योंकि हमने एनर्जी लेवल पे कभी हमने मम्मी पापा से उतना प्रेम नहीं दिया, कभी हमने सॉरी नहीं कहा। बचपन से लेकर अभी तक, या फिर इस जन्म में नहीं पिछले जन्म में, कितने सालों का बैगेज होगा मम्मी पापा के लिए। तो जब हम ये करें, जैसे आपने कहा मन नहीं कर रहा था, और ऐसा यही लग रहा चीज़ था है। मम्मी पापा सामने ही खड़े हैं। बिल्कुल, एनर्जी लेवल। अब इसमें तो हम म्यूजिक यूज करेंगे, इसमें मैं आपको और ट्रांस में लेकर जाऊंगा, मैजिक हो जाएगा सर। तो जब मैंने ये किया तो लिटरली मतलब 1 मिनट में ही मजा आ गया। मजा आ गया। मतलब ऐसा ना अंदर से कामनेस आ गई। हाँ, मतलब अभी तक मैं ये समझ पाया हूँ दीपक भाई कि जैसे किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा भी है कि जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में है उसको ठीक करने में पूरा ध्यान दो, और जो आपके कंट्रोल ऑफ सर्कल में नहीं है उसको परमात्मा के हाथ में छोड़ दो। राइट। तो ये दोनों टेक्निक में मैं ये समझा कि यदि आपने केवल ये एक लाइन समझ ली कि वॉट एवर इज इन योर कंट्रोल, राइट, उस पर पूरी मेहनत करो। पूरी मेहनत। अपने आप को माफ करना हमारे हाथ में, अपनी गलतियां सुधारना हमारे हाथ में, अपने आप को अच्छा बोलना हमारे हाथ में। तो ये सब हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कंट्रोल ऑफ सर्कल की चीज़ों पे मेहनत करें तो अपने आप सब चीज़ें ठीक होती रहेंगी। दोनों टेक्निक में मैं ये ऐसा समझ पाया। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया दीपक जी। लोग वही करते हैं कि हमेशा game ब्लेम खेलते करते हैं। तुम मेरे जिंदगी में आए, तुमसे मेरी शादी हो गई, या तुम में मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, या मेरे लाइफ में फ्रेंड्स ऐसे, जो भी चीज़ है हमेशा ब्लेम ब्लेम ब्लेम। बट पहले ये भी तो सोचो, जो आपको तकलीफ हो रही है, जो भी आपको चैलेंजेस जा रहा है, उसका क्रिएटर कौन है? हर चीज में मैं कहता हूं, आपके हर शब्द, हर इंटेंशन पर सिर्फ एक ही शब्द हो रहा है, तथास्तु। सिंपल सा साइंस है पूरा। हर एक, जब भी आप देखो, मिरेकल्स तभी होते हैं जब आप अपने वर्ड्स और थॉट्स को पियर रखते हैं, और यूनिवर्स तुरंत बोल देता है तथास्तु। वाह। तो अगर आप कंप्लेंट्स कर रहे हो तो रिलेशनशिप हीलिंग गेम चेंजिंग है। अच्छा, रिलेशनशिप हीलिंग सिर्फ मम्मी पापा या अपने पार्टनर, बच्चों के लिए या दोस्तों यारों के लिए, कोई इंसान दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी कर सकता है। हाँ, खुद के साथ भी तो आपका रिलेशन है। बिल्कुल। सबसे पहला तो खुद के साथ ही है रिलेशन। तो चित्रेश जी ने जो इतने सालों से एफर्ट्स डाला है, बचपन से लेकर अभी तक, जो आज आप पर्सनालिटी बने हो, इतने लोगों के जो चहेते बने हो, तो वो जो पहले वाले चित्रेश है, उनके लिए भी तो आई एम सॉरी कह सकते हैं कि यार, वो चित्रेश के लिए भी, वो दीपक के लिए भी बहुत तकलीफ सही उसने। वो सारी समय कई बार किसी को साथ दिया, शायद छोड़ के चले गए, या कोई भी चीज़ हर्ट हुई, या इतनी मेहनत करने के बाद भी उस लेवल पे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। हे डियर चित्रेश, माफ कर देना यार आज मुझे, वाह। आई एम सॉरी। और लोग अपने आप को कभी ऐसा बोलते ही नहीं। कभी नहीं बोलते हैं। वाह। तो मेरी जो जर्नी हुई है उसमें मेरा जो इनर चाइल्ड है वो तो कनेक्टेड है ना, 5 शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय को जो बात कर रहा हूँ, पूरी तरह से। और हमारे जो चक्रास है वो भी तो कनेक्टेड, सबको पता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। वेरी पावरफुल। और ये सबसे होगा क्या पता है? ट्यूनिंग कर रहे हैं हम लोग रेडियो में 98.3, जो ट्यून करते हैं, अगर 1-2 नंबर भी इधर उधर हो जाए तो खरखर बजते रहता है। जिंदगी में लोगों के खरखर ही हो रहा है। वाह। तो ये जो क्लीनिंग का काम है वो पूरी तरह से साफ सफाई हो जाएगी, सर्विसिंग कर रहे हो आप। लोग गलती क्या करते हैं, 1 मिनट का वीडियो देखते हैं मैनिफेस्टेशन का, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई रील देखते हैं, उनको लगता है मैं ये कर लूँ, अफर्मेशन बोलना शुरू कर दूं, आई एम चैंपियन, मैं मनी मैग्नेट हूं, मेरे पास पैसा आता है। आएगा, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? आप बोल रहे हो आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसा आता है, मैं करोड़ों कर रहा हूं, कमाने वाला हूं, मेरे पास ये, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में क्या बैठा है? पहले चीटिंग हुई है, पहले तो लाइफ में ऑलरेडी ये सारी चीजों से निकल, ये सारा सबको बैगेज लेके घूम रहे हो, आपका अफर्मेशन काम ही नहीं कर रहा काम ही सर। नहीं करने दे रहा। मतलब वो एनर्जी सही जगह तक पहुंचने ही नहीं दे रहे, क्योंकि पीछे वो रोक के रखे हैं, पकड़ के रखे हैं, जकड़ के रखे हैं। आपके पुराने थॉट्स, आपके पुराने अनसक्सेसफुलनेस, ये सब कुछ आपको जकड़ के रखे, इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे। बिल्कुल। वाह, बहुत बढ़िया। तो सर हो पुनो हेल्थ के लिए, रिश्तों के लिए, करियर के लिए और मनी के लिए तो मैजिक कर सकते हैं। कितना सरल है करना, बस गहराई से समझो और फिर करो। मतलब सरल उसके लिए जो समझ जाए, बाकियों के लिए तो कोरी कहानी है। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपने अपने लाइफ में गलत चीजों को जाने अनजाने में अट्रैक्ट कर लिया है, अपने लाइफ को पूरी तरह से ऐसा बना लिया है जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो आप जानबूझकर अपनी लाइफ में मिरेकल्स क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? यू कैन क्रिएट, बट उसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे जैसा आप इंतजार मत करो कि लाइफ में डार्क एनर्जी आएगी, पूरी तरह से टूट जाओगे, तब आप करोगे। आज से शुरू करो, जहां पे हो वहीं से शुरू करो, वहीं से शुरू करो। इसके लिए, करियर के लिए सर, मैंने करियर की फ्रीक्वेंसी और मनी की फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज़्यादा काम किया है, क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ में जो संघर्ष था, चैलेंजेस थे, एक समय था 10 लाख से ज़्यादा का लोन हो चुका था, वहाँ से
तो वहाँ से निकलते निकलते आज जो भी हम कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने करियर और मनी की हीलिंग करी। कुछ नहीं करना है, बेसिक लेवल पे करना शुरू करो। हे डियर माय मैजिकल करियर, मैंने आपको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। मैंने आपको जितना परफॉर्मेंस में दे सकता हूँ, मेरा जो परमात्मा ने, यूनिवर्स ने मुझे जो भेजा है जो काम करने के लिए, उसमें मैं अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस नहीं दे पाया, आलस के कारण या फिर डिले करने के कारण। आज नहीं कल करेंगे, या फिर मैं अपॉर्चुनिटी को जो अट्रैक्ट करना चाहता नहीं कर पाया, या फिर जो एफर्ट्स डालना चाहता नहीं दे पाया, प्लीज मुझे माफ कर देना। वाह, अपने करियर से, अपने जॉब से, अपने बिजनेस से आप माफी मांग रहे हो, बहुत बढ़िया। फिर देखो क्या होता है। मनी की एनर्जी, लोग पैसा अट्रैक्ट करना चाहते हैं चित्रे जी, अमीर बनना चाहते हैं। मैं कहता हूं पैसा अट्रैक्ट करने के पीछे मत भागो, डेस्परेट एनर्जी आ रही है आपकी, क्योंकि चेस कर रहे हो आप। जिस भी चीज के पीछे भागते हो नहीं आएगा, उसके अलावा दूसरी चीज भी खो दोगे आप। यही लोग कर रहे हैं आज। मैं कहता हूं पैसा कमाने वाला वैसा इंसान बन जाओ कि छप्पड़ फाड़ के अपने अपने आप अट्रैक्ट हो, मनी मैग्नेट। बट वो बनेंगे कैसे? जब आप क्लीनिंग करोगे। तो पैसों से हमने कब सॉरी कहा? मैं आपको यहाँ जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए एक और गिफ्ट हमने रखा है, दैट इज लव लेटर टू मनी। वाह, हम जिन्हें प्यार करते हैं उनके लिए तो लव लेटर लिखे होंगे हमने, बहुत सारा प्रेम दिया है, लेकिन मनी के लिए लव कब लेटर, लिखा? मनी के लिए लव लेटर, ये पूरी चीज मिलने वाली है। वाह, सो इज अ वेरी पावरफुल। सो मनी के साथ हमें रिश्ता सुधारने की जरूरत है। अगर नहीं सुधारोगे, मैं हमेशा कहता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ पैसों के साथ डिवोर्स हो चुका है, पैसों के साथ ब्रेकअप हो गया है और वो रूठ गया है। वो मनाओ तो थोड़ा, उसको सॉरी तो कहो। कुछ नहीं करना है, डियर मनी, बेसिक लेवल पे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर एडवांस लेवल पे जानना है तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले एनएलपी को थोड़ा सीखना पड़ेगा, कभी और डिटेल में हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे 3 दरवाजे हैं, एक है विजुअल मेमोरी, एक ऑडिटरी मेमोरी और एक काइनेस्थेटिक मेमोरी। एक किताब है क्या कहते हैं अपना सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड बाय टी हावेकर। उस किताब में 17 फाइल्स दी हुई हैं कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में क्या फर्क है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया हुआ है, हमारा ब्लूप्रिंट गलत तरीके से तैयार हो गया। बचपन में जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर 7 साल तक सबकॉन्शियस माइंड में 90% हमारा कैरेक्टर बन जाता है, आदतें बन जाती है, एटीट्यूड बन जाता है। तो बचपन में कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं देखा। वी फॉर विजुअल, 3 दरवाजे, वी फॉर विजुअल, ए फॉर ऑडिटरी, के फॉर काइनेस्थेटिक। क्या फील किया आपने, क्या देखा बचपन में? मम्मी पापा को झगड़ते हुए देखा, परिवार में लड़ते हुए देखा, प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए, कुछ भी देखा आपने? जो देखा आपने, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को देखा पैसों को लेकर जिस वजह से बैठ गया कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा जितनी चादर है उतने पैर पसारो, पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती तो है। ये जो आपके अंदर आ रहा पैटर्न, पैसे तो सारे बेईमान लोग कमाते हैं, बेईमान लोग कमाते, नंबर 2 से पैसा कमाया हाथ जाता का मैल है। हाँ, तो ये जो सारे डायलॉग्स है ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठे पड़े हैं वर्षों वर्षों से, उसके लिए क्लीनिंग करना है। तो ये हमने देखा है। तो पहली चीज, पूरी चीज लिख डालो पैसों के रिलेटेड, क्या मन में नेगेटिविटी, उसके लिए मैंने आपको हेल्प किया हुआ है ये सारी चीज से। तो पूरी चीज लिख डालो, जो भी आपके मन में देखी वाली चीज है, क्या सुना आपने, क्या डायलॉग सुने मम्मी पापा से, टीचर से, पेरेंट्स से, रिलेटिव से, आस पड़ोस से, क्या सुना, सोसाइटी ने क्या डाला पैसों के रिलेटेड, आपने क्या फील किया, कोई ऐसा इंसिडेंट तो नहीं हो गया था आपकी लाइफ में बचपन से लेकर इवन अभी तक जिसने आपको पैसों के लिए बहुत दर्द दिया। मुझे अभी भी याद है, मुंबई का एक इवेंट अटेंड करा था मैं, MMI, वहाँ पर उन्होंने 4.5-5 लाख का प्रोग्राम बताया था। मैं और मेरे सिस्टर थे निशा और मैं, वहाँ पर मैं नहीं परचेज कर पा रहा था प्रोग्राम, बल्कि बहुत इच्छा थी मुझे वो ट्रेनिंग, क्योंकि वो सीखना, आई लव इट, हमेशा रेडी रहता हूँ इन्वेस्ट कर, नहीं कर पा रहा था। जब इधर उधर से एडजस्ट करने के बावजूद भी सिर्फ 1.5 लाख जम पा रहे थे। पहली बार मेरे आंखों से उस समय मनी को लेकर के बहुत डीप में इमोशनल हो गया था मैं। उस दिन समझ में आया पैसों की। तो मुझे जब मैं कर रहा था प्रैक्टिस, तो मुझे याद आया कि नहीं दीपक, उस समय तुम डिस्टर्ब हुए थे, मैंने उसको लिए भी हीलिंग किया। तो कौन से ऐसे इंसिडेंट थे जब पैसों को लेकर के बहुत दर्द में थे, वो सारी चीज की वजह से आज पैटर्न्स बन चुके, उसको हील करना है। पूरी चीज बोलो तो सही, हे डियर मनी, पैसों को लेकर के बहुत ज्यादा अंदर कड़वाहट भरी पड़ी है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हो गए जिसने मुझे तकलीफ दी। फिर देखो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो जब हम ये होपनोपन हो गया चारों एरिया के लिए, आप EFT करोगे और फिर ये जब ये दोनों मेथड है सर क्लीनिंग की, इसके बाद शुरू होता है मैनिफेस्टेशन। तो दीपक जी, आपने अभी 2 क्लिनजिंग की टेक्निक्स बताई है ना, और अब इसके बाद जब एक बार क्लिनजिंग हो गई तो अब अगला स्टेप क्या होता है? क्लिनजिंग जैसी हो जाती है आपकी, तो आपका मैनिफेस्टेशन कई गुना बढ़ जाता है, 1000x बढ़ जाता है। उसके बाद मैं कहूँगा आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप चीज़ें होती है।
मैं खुद अपनी लाइफ में ये सारे मिरेकल्स को डेली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, हर एक दिन। बट यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स मैं देना चाहूँगा जिससे मैनिफेस्टेशन का पावर यहाँ पर समझ में आए और लोगों को पता चले कि मैनिफेस्टेशन कितना मैजिकल चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, कई साल पहले जब मैं डिस्टर्ब था मेरे लाइफ में, 2 साल नहीं उसके भी पहले 2018-19 में मैं अपने नागपुर सिटी में गार्डन में बैठता था। सबसे पहली टेक्निक मैंने जो फॉलो करी, मतलब बहुत समय से मैं यूज़ कर रहा हूँ, इवन ऋषिकेश आने के बाद भी फॉलो किया मैंने। मेरे पास एक विश लिस्ट की डायरी है, जो भी मैं चाहता हूँ उसमें लिख डालता हूँ, वॉट एवर आई वॉन्ट। मुझे पॉडकास्ट करना है, चित्रित भैया के साथ मुझे मिलना है, मुझे बुक लॉन्च करनी है, मुझे रिट्रीट करनी है, मुझे लोगों के लिए बदलाव लाना है, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ, वॉट एवर एनी काइंड ऑफ, मुझे कौन सी कार चाहिए, मेरा इनकम कितना रहेगा, कैसी टीम होनी चाहिए, हर एक चीज़ लिखी हुई है, डिज़ाइंड की हुई है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप क्लीनिंग करते हो तो उसके बाद आता है मैनिफेस्टेशन। और मैनिफेस्टेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें क्लैरिटी चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। लोगों को प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में ये है कि उनको पता ही नहीं क्या चाहते हैं। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, आपका 1 महीने बाद का गोल क्या है, 1 महीने के अंदर आपको क्या अचीव करना है, 1 साल के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जितना भी है, मैं नहीं कह रहा कि पूरी चीज़, लेकिन जितना है उसको लिखो तो सही। छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़, उसको बोला जाता है विश लिस्ट। जो भी मैं इवन अभी लेटेस्ट बताता हूँ, 1.5 साल पहले मैं ऋषिकेश से आगे देवप्रयाग पड़ता है, देवप्रयाग जो संगम है माँ गंगा का, वहाँ मैं बैठा और विश लिस्ट बनाया। 25 गोल्स का एक लिस्ट बनाया मैंने, क्या मैं पाना चाहता हूँ, क्या क्या बनना चाहता हूँ। जब मैंने अभी रिसेंटली देखा तो उसमें से 11 गोल कंप्लीट हो गए और पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला, इतने मैजिकल तरीके से चीज़ें हो रही है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जब आप क्लीनिंग करते चले जाते हो, और ये मैंने क्लीनिंग मैनिफेस्टेशन से भी कैसे जुड़ता है वो भी मैं बताऊंगा। तो पहली चीज़ है, क्लियर कर लो आप क्या चाहते हो। पॉडकास्टर बनना चाहते हो, वीडियोस बनाना चाहते हो, पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो, किताब लिखना चाहते हो, आप अपना कोई वेकेशन जाना चाहते हो, अपने रिश्ते अच्छे करना चाहते हो, अपनी हेल्थ अच्छी करना चाहते हो, क्या चाहते हो, उसको एक पेज में पूरी तरह से लिख डालो। नंबर 1 स्टेप। दूसरी चीज आती है विश लिस्ट के साथ दूसरी टेक्निक, जो शायद हो सकता है कि कोई ना कोई रील में देख रहा होगा बहुत तेजी से। दूसरी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की, दैट इज वेरी प्रीमियम, दैट इज कॉल्ड ए स्क्रिप्ट राइटिंग टेक्निक। अब आपको अपनी लाइफ में विजुलाइज करना है आज से 1 साल के बाद का लाइफ, 2 साल के बाद का लाइफ, जितना भी आपको, और उस समय आपको लेकर जाना है। जैसे अभी हमें पॉडकास्ट जो शूट कर रहे हैं, आज से मेरा जो विजन है 2030 तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लाइफ में बदलाव लाना। तो मैं अपने आप को इमेजिन करूंगा कि मेरा बर्थडे आ चुका है 12 अगस्त 2030। उस समय एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर प्रोग्राम हो रहा है, चित्रेश भी और मैं वहां पर स्टेज पर हैं, इतने सारे लोगों के बीच में मिरेकलस लेवल पे स्टोरी, और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के लाइफ में ऑलरेडी वैल्यू ऐड कर दिया हमारे वीडियोस, पॉडकास्ट, इकोसिस्टम, बहुत सारे, बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर, जो लोगों के ट्रांसफॉर्मेशनल रिजल्ट हैं। इतना बड़े स्टेडियम में वहां पर कम से कम 111 लोग ऐसे खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, जो अपनी स्टोरी बताने के लिए रेडी हैं वहां पर पूरे स्टेडियम में, और उनके लिए तालियां बज रही है कि लो, मेरे जिंदगी में अनोखा ब्रेन आज से कुछ सालों पहले आया था, और आज 2030 में जो जो बोला था वैसा चीज हो गया। आज मेरी लाइफ में डिप्रेशन में थी एंड ऑल लाइक दैट, सुसाइड करने वाला था, और वहां से मिरेकलस स्टोरी। तो ये विजुलाइज कर रहा हूं मैं, और मैंने उसको वैसी चीज लिख डाला है कि कैसी लाइफ रहेगी, कितने वैल्यूएशन कंपनी की जाएगी, चित्रे जी के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहेगा, जो मैं एक मैनिफेस्ट भी करना चाहता हूँ, बहुत जल्दी हम डिस्कस भी करेंगे, दैट्स माय ड्रीम। तो ये सारा चीज़ आपको लिख डालना है हूबहू, कि आप वो ऑलरेडी कर रहे हो, कर चुके हो। वैसे आप अभी जब बोल रहे हैं ना, तो आपके बोलने पे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये सब आप कर चुके हो। मतलब जिस कॉन्फिडेंस से, जिस कन्विक्शन से, जिस एनर्जी से आप बोल रहे हो, वो एनर्जी ऐसा फील करवा रही है कि ये सब हो चुका है। मतलब ये होने वाला नहीं है, 2030 हो में चुका बैठे है। हैं हम। हाँ, ऐसा लग रहा है Right. आपकी बातों से, आपके कन्विक्शन से, आपके कॉन्फिडेंस से। इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आ रही है ना कि मुझे गूज बम्स आ रहे थे जब आप बोल रहे थे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पर, जिससे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको समझेगा ये काम कैसे करता है। सचिन तेंदुलकर जो है, मतलब गॉड ऑफ क्रिकेट, आई एम अ क्रिकेट फैन, बहुत क्रिकेट खेलता हूँ, देखता हूँ, मज़ा आता है। सो सचिन तेंदुलकर, कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ तो लोगों मैनिफेस्टेशन को ट्रस्ट आएगा। सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में जाते थे, इवन ये गांगुली ने भी बताया क्योंकि उनके ओपनिंग पार्टनर रह चुके हैं, वो ओपनिंग करते थे। तो सचिन तेंदुलकर जब भी मैदान में जाते थे ना, उनकी एक चेयर थी, ड्रेसिंग रूम में बैठते थे, वो अपने आंख बंद करते थे, उनसे पूछा गया क्या करते थे आप, तो लोगों को समझ में नहीं आता, वो एक ही चीज़ करते थे,
विजुअलाइजेशन, वो देखते थे कि मैं मैदान में जा रहा हूं, सारे के सारे लोग सचिन 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 बोल रहे हैं और मैंने अपने इंडिया के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, सेंचुरी मारा, इंडिया को मैच जिताया, वर्ल्ड कप जिताया और सारे के सारे स्टेडियम में मेरा नाम गूंजा जा रहा है, इंडिया का नाम गूंजा जा रहा है। और क्या हुआ उसका? विजुअलाइज कर रहे हो, मेंटल, इसको बोला जाता है मेंटल रिहर्सल टेक्निक, MRT, मेंटल रिहर्सल टेक्निक। इवन मैं भी ये जब आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा था, हर चीज़, हर इंसान, हर सफल इंसान इसको जाने अनजाने में इस्तेमाल। अभी लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ, अभी एशिया कप हुआ इंडिया का, उस समय रिंकू सिंह ने अपने ये जो एक पेज निकाला उसमें लिख दिया था विनिंग रन्स, मतलब कि मेरे बैट से विनिंग रन्स निकलने वाले हैं फाइनल में। और पूरे एशिया कप में एक मैच खेले, लास्ट बॉल खेले, एक ही बॉल खेले और चौका मारा। सेम अभिषेक शर्मा का भी अभी रील वायरल हो रहा है, आईपीएल में जब उन्होंने सोचा था कि मैं इतना मारने वाला, इतने रन मार, उन्होंने चिट्ठी निकाल के देखिए, देखो मैंने सोचा था और कर लिया। ऐसे शाहरुख खान का एग्जाम्पल, उन्होंने सोचा था कि मुझे ऐसा बॉल, जो मुंबई में मैं आया हूँ, इस सिटी ने मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा तरसाया है, थोड़ा इसके ऊपर मैं राज करूंगा, आज बादशाह। हर एक सफल इंसान सर, हर एक, इवन बिल गेट्स का एग्जांपल, बिल गेट्स का तो इतना पावरफुल, अपनी जब भी न्यूज़पेपर आता था उनके घर पे, वो टॉप 10 उनके न्यूज़पेपर में आता था कि टॉप 10 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। कोई चाय नहीं पीते थे, ब्रश नहीं करते थे, जैसे ही उठते थे उनके सामने न्यूज़पेपर, उसमें एक ही चीज़ देखते थे। उनके पेरेंट्स ने पूछा कि आप क्या देख रहे हो, उन्होंने कहा मैं अपना टॉप 3 में नाम देख रहा हूँ, हर बार। तो ये कहीं ना कहीं मन में लोगों ने इवन दलजीत सिंह का एग्जाम्पल, राइट, वो भी सोचा करते थे अपने मन में, वो तो कहते हैं कि मैं जो अभी जी रहा हूं वो मैंने ऑलरेडी जी लिया है पहले। इस दुनिया में जितने सफल लोग हैं वो इसे जाने अनजाने में इस्तेमाल करते हैं और मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल है। हाँ, आपका मैनिफेस्टेशन जो ये वीडियो देख रहे हैं, शायद आपका काम नहीं कर रहा, आपको पता नहीं है कैसे काम करना है, काम तो कर रहा है, भले उल्टे तरीके से। मैं बताऊं दीपक भाई, जब आप ये बातें बोल रहे हो ना, तो इतना कनेक्ट हो रहा है ना कि मैंने मेरी लाइफ में आज तक जो भी सोचा है, जो भी 99 नहीं 100% अचीव किया है, 100%। मतलब मैनिफेस्टेशन की जो, मतलब मैं कभी इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से जोड़ के नहीं देखा हूँ, पर जब आप अभी बोल रहे हो ना, तो जैसे दिमाग में पीछे इसकी सारी रील घूम रही है ना, तो मैं देख रहा हूँ मैंने जो जो परमात्मा से मांगा, या सपने में भी सोचा कि मुझे ये ऐसा करना है, राइट, वो मुझे मिलता गया। मतलब जैसे कभी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि किसी ट्रेनर के यहाँ थोड़ा सा मुझे इंसल्ट टाइप का फील हुआ, तो मन में ऐसा आया कि यार एक दिन देश के सारे ट्रेनर्स मेरे साथ काम करने तरसेंगे। वाओ, तो परमात्मा बड़े बोल नहीं बोलवा रहा, आज वैसा दिन आ चुके हैं। बिल्कुल। तो आप, अभी मैं आपकी बातों से इतना कोरिलेट कर पा रहा हूँ ना मैनिफेस्टेशन को, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अपन सोच रहे हैं कि यार ये काम 2-3 दिन में हो जाए तो मज़ा आ जाए, मैसेज आया था काम हो गया। तो मैं समझ पा रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, और उसमें भी जो बात आपने बोली ना शुरू से अभी तक पॉडकास्ट में, कई बार ऐसा हुआ कि जीवन में अपन ने किसी के लिए बहुत अच्छा किया और उसने थोड़ा सा अपने साथ सही नहीं किया, तो हमेशा एक ही फीलिंग थी कि भाई इसका भाग्य इसके साथ, अपन ने क्या अच्छा करना था वो अपन ने कर दिया, इसकी करनी इसके साथ, इसको छोड़ दो, माफ कर दो, जाने दो। तो वो जो क्लिनजिंग हुई, अब मैं कोरिलेट कर पा रहा हूँ अब कि वो जो क्लिनजिंग हुई, जो आपने फर्स्ट प्रोसेस बताया, हमेशा कभी किसी के लिए मन में रंज नहीं रहा कि यार इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। अपन ने हमेशा कहा जाने दो ना, ठीक है, अपन और कमा लेंगे, किसी ने लॉस दे दिया और कमा लेंगे। और वही क्लिनजिंग के कारण आज मैं जो मैनिफेस्ट करता हूँ या जो सोच लेता हूँ, सपने में भी कुछ सोच लेता हूँ तो भी परमात्मा आके ऐसा सामने रख देता है। मतलब देखो आज मैं अनुराग जी के साथ, उनके साथ कंपनी में पार्टनर हूँ, आज सागर जी के साथ काम करने का अवसर मिला, इतने सारे लोगों का, तो ये सब मैनिफेस्ट किया था। मतलब जब मैंने अनुराग जी को फर्स्ट टाइम सुना था, या जब मैंने विवेक बिंद्रा जी को फर्स्ट टाइम सुना था, तो सोचा था यार एक दिन इनके साथ काम करूंगा। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि बिंद्रा जी का पार्टनर बनूंगा। जब मैंने अनुराग जी के साथ काम करना शुरू देखा, उनको पहली बार लगा इनके साथ काम नहीं करूंगा, इनके साथ पार्टनर बनूंगा, परमात्मा ने कर दिया। तो आज आपकी बात से इतना कोरिलेट हो रही है चीज़ें कि मैनिफेस्टेशन कितना आसान है करना, पर कर लोगों का क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो क्लिनजिंग नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बताया दीपक जी आपने। तो मैनिफेस्टेशन तो हर पल काम कर रहा है,
बट आपको अगर तरीका पता चल जाए तो सब चीज़ अभी जब हम एग्जांपल ले रहे हैं, अभी जितेंद्र अड़िया जी आए थे, वो सवेरे सोच रहे थे और देखो तुरंत। तो यही चीज़ है, माइंड एक मैग्नेट है, बट वो मैग्नेट तब अच्छे से काम करेगा जब उसको सही क्लीन तरीके से करोगे, क्लीन कर दो। फिर देखो क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक में बात करें तो स्क्रिप्ट राइटिंग, पूरी तरह से लिख डालो कि आप आज से फ्यूचर, मतलब इमेजिन करो आपके पास परमात्मा ने एक टाइम मशीन दी है, टाइम मशीन, उसके अंदर बैठे हो और विजुलाइज करो फ्यूचर 5 साल बाद, फास्ट फॉर्मेट, फास्ट 5 साल बाद आप चले गए हो, उस समय आपकी लाइफ कैसे रहेगी, कैसे कपड़े पहनोगे, कैसे लोगों के साथ रहोगे, कौन सी कार चलाओगे, कहाँ रहोगे आप, कैसी हेल्थ रहेगी, फिटनेस कैसी रहेगी, रिश्ता कैसा रहेगा, नेटवर्किंग कैसी रहेगी, कितनी सफलता रहेगी, कैसे बोलचाल रहेगा, आपका पर्सनैलिटी, हर एक चीज पूरी तरह से लिख डालो, विजुलाइज करो मन ही मन में, और फिर देखो क्या होता है। पूरी तरह से लिख डालो, ये चीज ऑलरेडी प्रूवन है, जितने भी इस मतलब दुनिया जो में। करना चाहते हो 5 साल बाद वो आज ही जी लो। आज ही जी लो उसको, इस तरह से लिखो कि आज का तारीख ये, आप मेरा बर्थडे ये है और आज मैं ये जिंदगी जी रहा हूं। मैंने आज से 5 साल पहले पॉडकास्ट देखा था और आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि पॉडकास्ट देखने के बाद चित्रे जी के साथ मैं बैठा था, और मतलब कि यहाँ पर, और हो सकता है ये पॉडकास्ट में ये भी कोई पर्सन ऐसा हो कि 5 साल के बाद चित्रे जी के साथ मेरे साथ बैठे हो और हम लोग शायद वो Podcast डिस्कस कर रहे हो। ये चीज पूरी तरह से लिख डालो, क्या बनना चाहते हो वो जी लिया है ऑलरेडी। दूसरा टेक्निक, इसमें मैं 2 जबरदस्त टेक्निक देना जा रहा हूं पॉडकास्ट में, ऑलरेडी उसके वीडियोस काफी लोगों ने देखे हमारे। एक है वाटर मैनिफेस्टेशन, पानी से भी क्या मैनिफेस्ट किया जा सकता है, और दूसरा आज मैं यहां पर रिवील करने वाला हूं, सांसों के द्वारा भी कुछ मैनिफेस्ट किया जा सकता है। सांसों के द्वारा भी। तो कौन सा ले, पहले वाटर वाला या सांसों वाला? सर मेरा तो मन कर रहा है आप सारे लेते जाओ एक एक करके, जो आपका फेवरेट हो पहले ले लीजिए। वाह। सो अभी हम बात करते हैं, पहली बात तो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों से बना है, जल, वायु, अग्नि, है ना, आकाश, धरती, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अभी जो 5 तत्व है उसमें से हम 2 तत्वों का इस्तेमाल करेंगे, और इवन शायद से ये वीडियो में स्टार्टिंग में भी जो हमने छोटा सा क्लिप डाला होगा तो उसमें हमने अभी मसूरी में जो इवेंट हुआ और जो उसमें भी पूरा ब्रह्मांड के साथ एक ज़बरदस्त एक्टिविटी। तो अब हम लोग बात करते हैं पानी को कैसे चार्ज करना है। तो अपने पास एक कांच की बॉटल ले लो या ग्लास ले लो, ठीक है, प्लास्टिक की भी होगी चलेगी, स्टील का भी होगा चलेगा, लेकिन कांच का ले लो, ट्रांसपेरेंट होगा तो अच्छा है। और अगर ये ब्लू कलर होगा या वायलेट कलर होगा, पर्पल कलर होगा तो और अच्छा है। क्यों ब्लू या पर्पल या वाइट? क्योंकि ये जो कलर है ना, ये हीलिंग के कलर्स है। ब्लू पर्पल, ब्लू या पर्पल ये इम्पैक्ट करता है, इज वेरी पावरफुल। एक कलर थेरेपी भी एक साइंस है, बहुत डिफरेंट। तो ब्लू कलर ले लो या पर्पल कलर ले लो या वाइट भी चलेगा, ट्रांसपेरेंट भी चलेगा, मतलब पानी भर लो। अब इसमें हम सबसे पहले क्लीनिंग करेंगे। दोनों इसके ऊपर एक चार्ट लगाओ, डियर मैजिकल वाटर, डियर मैजिकल वाटर लिख दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसमें हमें लिखना है, येलो कलर का पेपर लेना है, उसमें रेड कलर से, येलो कलर के पेपर पे रेड कलर से लिखना है, ब्लू कलर की बोतल में ट्रांसपेरेंट में लिख दिया हमने, हो ओपन ओपन लिख दिया। अब हमें जो भी हमारा गोल है, व्हाटएवर, अगर हमारा हेल्थ का गोल है लिख दो, मैं उसकी भी अफर्मेशन दे देता हूं यहां पर। मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे पावरफुल डॉक्टर है, सबसे मैजिकल डॉक्टर है, सबसे जबरदस्त हीलर है, जो भी शब्द बोलना है, और वो मेरे शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पूरी तरह से। वाह, उसने मेरे शरीर को बना रहा है या बना दिया, बनाएगा नहीं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट टेंस में। मैं अभी एकदम तंदुरुस्त हूं, स्वस्थ हूं, हेल्दी हूं। ये हेल्थ का हो गया। रिश्तों का है या मनी, चलो मनी का बता देते हैं, अगर मनी के रिलेटेड करना है तो आप डियर मैजिकल वाटर के बदले आप डियर मैजिकल मनी लिख दो, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डाल दिया। अब यहां पर अफर्मेशन जो चार्ट लगेगा वो क्या लगेगा बताता हूं। मेरा सबकॉन्शियस माइंड एक मनी मैग्नेट है। मैं हर महीने जितना भी इनकम जनरेट करना है, किसी का इनकम होगा 10 लाख रुपए, मेरे लाइफ का एक ड्रीम इनकम था 10 लाख रुपीज, तो मैं हर महीने बहुत ही आसानी से, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हर महीने बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी और एफर्टलेसली, 3 शब्द मैंने बोला, बहुत ही आसानी से, खुशी खुशी और एफर्टलेसली, जो इनकम है आपका 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कमा रहा हूं
कमाता हूँ, 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 10 लाख है, 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1 करोड़ रुपए कमा रहा हूँ, जो भी आपको विश्वास है, एकदम से बड़ा मत बनाओ। जो आपको लगता है कि नहीं यार 6 महीने 1 साल के अंदर मुझे ये करना है, वो लिख डालो। दोनों हाथों को पूरी तरह से रब करो, जैसे अभी हम करके देखते हैं। मैं आपको एनर्जी का साइंस भी यहाँ पर बता देता हूँ। दोनों हाथों को चित्रे जी रब करेंगे पूरी तरह से, और जोर से, और जोर से। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं। अब दोनों हाथों को थोड़ा दूर लेके जाओ, धीरे धीरे पास लेकर आओ, और धीरे धीरे, और धीरे धीरे। अब महसूस करो उसमें ऊर्जा एक स्पंदन करते हो, और दूर लेके जाओ, और दूर लेके जाओ, पास लेकर आओ, और दूर लेके जाओ, पास लेकर आओ। महसूस करो दोनों हाथों के बीच में एक मैग्नेटिक ऊर्जा है, और महसूस करो कि ये आपके 7 चक्रास है, और इसमें जो वाटर एलिमेंट है पूरी तरह से चार्ज हो रहा है, पूरी तरह से। और कह देंगे हे डियर मैजिकल वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पूरी तरह से वाइब्रेशन दो उसको, दूर लेके जाओ, पास लेकर आओ। 7 चक्रास पूरी तरह से एक्टिव हो रहे हैं, पूरी तरह से वाटर एलिमेंट पूरी तरह से एक्टिव हो रहा है। और आप अभी पानी को चार्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब धीरे से अपने आंखें खोल लो, एक वाइब्रेशन महसूस हो रहा होगा आपको। हाँ बिल्कुल हो रहा सर। अब जब इसको हमने दोनों हाथों को इसमें रख दिया, अब अफर्मेशन लिखा है, पूरी तरह से पढ़ लो। हे डियर मैजिकल मनी या मैजिकल वाटर, जो भी है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अफर्मेशन बोल रहे हो, वाइब्रेशन हैं उसके। अब जो भी अफर्मेशन लिखा है आपने, हेल्थ के लिए कर रहे हो, तो आप पहले मन में कल्पना कर लो कि मेरी हेल्थ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। मेरा सबकॉन्शियस माइंड दुनिया का सबसे ज़बरदस्त हीलर है। शरीर खुद को ठीक करना जानता है, पूरा प्राणमय शरीर में ऊर्जा बह रही है। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मेरा वेट जो है आइडियल वेट आ चुका है। मैं पूरी तरह से एकदम बहुत ही हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन पूरी तरह। ये नहीं बोलना है बीमारी ठीक होगी, ये नहीं बोलना है कि मैं चिंता मुक्त हूँ, मैं ये नहीं बोलना है कि मेरा स्ट्रेस खत्म हो गया, क्योंकि माइंड स्ट्रेस को लेगा। वो बोलो जो चाहते हो। मैं स्वस्थ हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं हेल्दी हूँ, फिट हूँ, एकदम ज़बरदस्त, एनर्जी एकदम सुपर हाई है, बोल दो। और जो आप सोच रहे हो, जो आपका ड्रीम है, वो विजुलाइज करो। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर। इस मैजिकल वाटर को मैं पूरी तरह से चार्ज करता हूँ, इसमें पूरी तरह से एनर्जी डालता हूँ, और इससे मैं पूरी तरह से चार्ज करते हुए मेरे शरीर में ये पानी पीऊँगा, दिन भर में पानी पीऊँगा, और मेरा पूरा शरीर एकदम स्वस्थ और हेल्दी हो रहा है। थैंक यू सो मच मैजिकल वाटर, थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी, इतना अद्भुत मुझे हीलिंग देने के लिए, मेरे शरीर को चार्ज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, बहुत बढ़िया। इसको पी लो। हमारे तरफ कई सारे पार्टिसिपेंट है जिन्होंने मैजिकल वाटर, अब आपको पता है ब्लू कलर की वाटर मैंने बताया, कांच की बोतल, इसको आप आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, अगर सूरज की रोशनी आपकी बालकनी में आ रही है, छत पे आ रही है, उधर रख दो, सोलर वाटर हो जाएगा ये, पूरी तरह से चार्ज अप। और फिर इसको पीना शुरू करो। इस तरीके से आपका शरीर खुद को क्लीन करेगा। 7 डेज करके देखो, मैं कहता हूँ। और यहाँ जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, 7 डेज के अंदर चित्रे जी के चैनल के ऊपर आप रिजल्ट भी बताओ। हमारी तरफ कई सारे ऐसे कम्युनिटी में लोग हैं जिन्होंने अपना वेट लॉस किया, जिन्होंने अपनी कोई बॉडी में दर्द था, और ये पानी को आप किसी और को भी पिला सकते हो। बस आपको ये बोलना है कि ये जो मैजिकल वाटर है, इसे मैं चार्ज कर रहा हूँ, और ये मेरे परिवार में जितने लोग हैं वो पियेंगे, और उनकी भी हेल्थ अच्छी हो रही है, उनका भी रिश्ता बहुत अच्छा है, और उनका बिहेवियर सुधर रहा है, बहुत हेल्दी हो रही है, पूरा जन का कल्याण हो, एंड ऑल लाइक दैट। अफर्मेशन दे दो। इसके पीछे साइंस सर ये है, डॉक्टर मसारू इमोटो एक साइंटिस्ट रह चुके हैं, रिसर्चर रह चुके हैं, जिन्होंने इसके ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया, जिन्होंने बहुत सारा, मतलब कई साल, 20 सालों तक, उनकी किताब है द हिडन मैसेजेस इन वाटर। वो कहते हैं कि पानी जो है ना, बात को सुनता है। इसलिए हमने सुना होगा कि कई सारे घर ऐसे होते हैं जहां पर थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी होती है, क्लश होता है। लोग कहते हैं इनके घर का पानी मत पियो, खाना मत खाओ। और वही चीज़ आप देखना, मंदिर में जब हम जाते हैं, कहीं पर अच्छे से अच्छे भाव से हमें कुछ भी परोसा जा रहा है, साधारण ही खाना रहेगा, लेकिन हमें ऐसा लगेगा मन तृप्त हो गया, क्योंकि पावर है, इज वेरी पावरफुल। वर्षों वर्षों से हमारे धर्म ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। तो जब हम पानी को लेते हैं, तो इसके द्वारा हम हेल्थ को अच्छी कर सकते हैं, रिश्ता सुधार सकते हैं, और पैसों को भी सर अट्रैक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप इसमें मनी के रिलेटेड बोल दो, जो आपका अफर्मेशन है वो बोल दो, और पूरी तरह से मन में कल्पना करो कि जो आप चाहते हो उतना पैसा आपके पास आ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड ने पूरी तरह से आपको एक मनी मैग्नेट बना दिया है। आप देखो क्या होता है। एक बिजनेसमैन हमारे पास आए थे, जिनका पैसा 1 साल से फंसा पड़ा था। उन्होंने वाटर हीलिंग किया, EFT किया, होपनोपोनो का क्लींजिंग करा, और पूरी तरह, और कोई डेस्परेट एनर्जी नहीं कि मेरा पैसा फंसा पड़ा है, दे नहीं रहा, कोई नेगेटिविटी नहीं, क्लीन कर दो।
कि मेरे और उसके कर्म में जो भी होगा ठीक है, मेरे मन में जो भी निगेटिविटी आ रही है वो पर्सन के प्रति, जिसने पैसा लटका के रखा है, दे नहीं रहा है, झुला रहा है, उसके लिए पूरी तरह से क्लीनिंग, एनर्जी क्लीन कर दो और पूरी तरह से अफर्मेशन डालो कि मैंने जो भी जिनको भी पैसा दिया अपने आप आ रहा है, थैंक यू सो मच डिवाइन एनर्जी, डिवाइन यूनिवर्स। आप बिलीव नहीं करोगे 3 दिन के अंदर वो पर्सन का उनको फोन आया, वो उनके घर में गए और उन्होंने उनसे माफी मांगी कि आई एम सॉरी, मैं आपका जानबूझ करके नहीं कर रहा था, लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी बिगड़ी थी, पता नहीं 1 हफ्ते में क्या हुआ मेरे साथ, जैसे मेरा पैसा रुका हुआ था, पैसा वापस आया, ये लो आपका चेक, ये पैसा आपके पास। वाह, बहुत बढ़िया। सो मिरेकुलस स्टोरी, ऐसे कई सारे स्टोरीज जो लोग मैं डेली हम देख रहे हैं, कंप्लीटली गेम चेंजिंग। वाह, ये सर रोज मॉर्निंग में अगर कोई करेगा, रात को सोने के पहले इसको चार्ज कर दो, पूरे दिन भर में मॉर्निंग में आप इसको पियो, इससे हेल्थ, रिलेशन, करियर, मनी, गेम चेंजिंग। ये हो गया वाटर हीलिंग और वाटर मैनिफेस्टेशन। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट टेक्निक जो आप बता रहे थे सांसों वाली, उस पर बात करते हैं दीपक जी। तो दीपक जी, एक तो आपने बताया अभी वाटर मैनिफेस्टेशन, कि कैसे आप पानी को चार्ज करके अपने सपनों को पूरा कर सकते। एक और टेक्निक के बारे में अभी आपने बात की थी, सांसों के द्वारा भी आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। राइट। तो इसको भी थोड़ा हम सारे लोगों को बता दीजिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। सांसों का बहुत बड़ा रहस्य है, शिव पुराण में इवन बताया भी गया है इसके बारे में, स्वर विज्ञान बहुत डिटेल में अभी ये टॉपिक भी चल रहा है। मैंने एक कुछ देर पहले एक टेक्निक बताया, मतलब नॉलेज दे रहा था मैं एसएनएस और पीएनएस के बारे में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में खास तौर से इज़ वेरी पावरफुल। जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है, इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊँ तो हमारे ब्रेन में ब्रेन वेव्स होती है, पूरी तरह से ब्रेन वेव्स। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो उनका बीटा वेव काम कर रहा है, बीटा फ्रीक्वेंसी में। और कोई थोड़ा रिलैक्स्ड होता है, जब हम रात को सोने जाते हैं तो सोने जाने के पहले वाला जो अवस्था होता है, या मॉर्निंग में जब हम उठते हैं वाली जो अवस्था होती है, जिसे अर्ध जागृत अवस्था कहा जाता है, वो अवस्था को कहा जाता है अल्फा स्टेट। अल्फा वेव्स हमारी काम करती है उस समय, बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी में, बहुत ज़्यादा विचार नहीं चल रहा है। और जिस इंसान को नींद की प्रॉब्लम है वो बीटा लेवल पर ही है, बहुत स्ट्रेस्ड आउट है, इसलिए नींद की प्रॉब्लम जा रही है। इसके लिए हिप्नोसिस की भी टेक्निक हुआ तो हम बात कर लेंगे। बीटा लेवल एक होता है, गैमा लेवल एक होता है, डेल्टा लेवल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेव्स हैं। तो हम सांसों की बात करते हैं। जब भी कोई इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में रहता है, जब भी कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट रहता है, तो आपने देखा होगा उसकी सांसें ऊपर नीचे तेज चलती है, और पीएनएस उसका डीएक्टिवेट है, मतलब शांत स्टेट में है ही नहीं, उसका एसएनएस ही काम कर रहा है, फाइट और फ्लाइट मोड में ही काम कर रहा है उसका पूरा बॉडी। और जब भी फाइट और फ्लाइट मोड में जितना ज़्यादा एक इंसान रहेगा, उसकी उम्र कम होगी, उसके शरीर में बहुत ज़्यादा रसायन बहुत तेज उथल पुथल हो जाएगा और उसका शरीर खुद को डैमेज करने लगेगा। तो इस समय करना क्या है, इस समय हमें कोहेरेंट ब्रीथिंग काम करेगा। सिंपल है, चलो हम करते हैं अभी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मैं इसमें हाथों का भी इस्तेमाल करवाऊंगा आपको, और दोनों हाथों को सबसे पहले रब कर लेंगे, दोनों हाथों को रब, इस तरीके से दोनों हाथों को करेंगे। 5 सेकंड तक मुझे देखेंगे, फिर करेंगे, देखते जाइए, करते जाइए। नाक से सांस लिया, मुंह से छोड़ दो पूरी निगेटिविटी बाहर, नाभि से पूरी निगेटिव एनर्जी बाहर। फिर से एक और लंबी गहरी सांस लो, हाथ से सांस पूरी नाक से बाहर, मुंह से बाहर। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, पूरी तरह से। अगेन टेक अ डीप ब्रेथ, पूरी तरह से बाहर, रिलैक्स। ये हमने जस्ट 15-20 सेकेंड किया। ऐसा हमें 1 से 3 मिनट करना है मिनिमम, 5 मिनट करके तो और अच्छा है। जब हम कर रहे हैं तो 5 सेकंड में सांस ले रहे डायफ्राम से पूरी एनर्जी के साथ, और जब हम छोड़ रहे हैं तो महसूस करना है पूरी निगेटिव एनर्जी मुंह से बाहर जा रही है, शरीर के अंदर की पूरी नेगेटिव, पूरी नकारात्मक ऊर्जा जो भी फंसी पड़ी है, ट्रॉमा, जो बाहर जा रहे हैं। और जब हम सांस ले रहे हैं तो पूरी पॉजिटिविटी अंदर जा रही है। तो हम क्या करें, पॉजिटिविटी अंदर, निगेटिविटी बाहर, पूरी निगेटिव एनर्जी को बाहर छोड़ दो, अंदर लो पॉजिटिविटी पूरी तरह से। मतलब सांस लेना है तो सांस छोड़ना है। इसका बताता हूं, अभी राइट है ना, हम लोग चेक कर सकते हैं। सांस लो, छोड़ो, एक कोई नॉस्ट्रल ज्यादा तेजी से बह रही होगी, राइट या लेफ्ट। 1 से 1.5 घंटे में 4 मिनट ऐसा होता है जब हमारी दोनों सांसें भी चलती है। उस समय सुषुम्ना नाड़ी में पूरी तरह से एनर्जी बह रही है। ये वाली हमारी ईड़ा, ये वाली होगी हमारी राइट वाली पिंगड़ा। जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो हमारी
माइंड के साथ कनेक्टेड है, शांत करने में चंद्र नाड़ी बोला जाता है उसको। और जो राइट वाली है जो जिसको सूर्य नाड़ी कहा जाता है, जब भी हमें कुछ काम करना है, कुछ एक्शन लेना है, लॉजिकल ब्रेन काम करना है, तो हमारी सूर्य नाड़ी पे काम करना है। और बीच वाली जो नाड़ी है सुषुम्ना इज वेरी पावरफुल। तो इसके बारे में थोड़ा और हम बात करते हैं। सांसों के द्वारा रहस्य में ये बताया गया, कई सारी किताबें, वन थोड़ा एक किताब के मैं बता देता हूँ, सांसों का रहस्य बाय राजू सक्सेना। ये किताब जिसने पढ़ ली उसको सांसों का बहुत डिटेल नॉलेज मिल जाएगा। तो जब हम सांसों पे काम करते हैं तो पीएनएस एक्टिव हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, इसके द्वारा हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के लिए चित्रे जी, एक आध आपकी लाइफ का अगले 6 महीने 1 साल के अंदर एक आध कोई गोल आप रैंडम बताना चाहे, उसको अभी हम करेंगे 1 मिनट के लिए। मैं जल्दी जो डिस्पेंसर से मिलना चाहता हूँ। वाह, तो जल्दी आप जोए डिस्पेंजा से मिलना चाहते हो, ये आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो 2026 में। 2026 में। कब मिलना चाहते हो छोड़ दो, बस ये है कि मिलना है मुझे। हो सकता है इसी साल, अगले साल, आई डोंट नो, ठीक है, जब भी है। अब हम इसको एयर मैनिफेस्टेशन करेंगे। तैयार? तैयार। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 17 सेकेंड रूल यूज करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी इंसान 17 सेकेंड तक एक थॉट को अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड में होल्ड कर लिया, मतलब रोक लिया, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज उतर जाएगी और 2000 गुना पावरफुल हो जाएगा उसका मैनिफेस्टेशन। अच्छा, वाह। इतना पावरफुल है। आपने सुना होगा ना कि कोई भी विचार, मतलब कोई भी इंसान जब डिप्रेशन में कोई भी इंसान जब नेगेटिविटी में है तो वो बार बार नेगेटिव विचार, उसके जिंदगी में वही हो रहा, तो हम उसका अपोजिट भी तो कर सकते हैं। राइट। अब करेंगे हम। अब हमें क्या करना है चित्रे जी, जब मैं कहूँगा इसको प्रोसेस समझा देता हूँ। एयर मैनिफेस्टेशन का लंबी गहरी सांस लेना है जब हम करेंगे प्रोसेस, फिर होल्ड करना है। अब मनी मन आप चाहे तो नाक बंद भी कर सकते हैं ऐसा, या दोनों हाथों को, लाइक एन एग्जांपल पर करके दिखा रहा हूं। होल्ड कर लिया हमने, ठीक है, या फिर होल्ड। अब इस समय मैं आपको कल्पना करा रहा हूं, ठीक है। ठीक है। एक हम जो डिस्पेंसर के लिए कर लेंगे, एक आपकी हेल्थ के लिए भी कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। चलो लेट्स सी। और आप भी देखते जाइए और आप मेरे साथ कर भी सकते हैं। जैसे चित्रेश जी का यहाँ पर गोल है कि जो डिस्पेंजा के साथ सर मिलना चाहते हैं, चलो उसमें हम ये थॉट्स को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। एक लंबी गहरी सांस सर, होल्ड कर लीजिए और मनी मन विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए कि आप इस समय जोए डिस्पेंजा के प्रोग्राम में हैं, मिल रहे हैं, उनके साथ फोटो खींची, उनके साथ हग किया, शेक हैंड किया, एंड यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि दिस इज कंप्लीटली मिराकुलस। आप धन्यवाद दे रहे परमात्मा को कि आपको उन्होंने ये मैनिफेस्टेशन करने में मदद कर दी और आपके अंदर से धन्यवाद के भाव आ रहे हैं और आप पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड स्टेट में हैं। अब धीरे धीरे सांसों को छोड़ दीजिए, रिलैक्स 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 पूरी तरह से। अगेन एक और बार हम इसे करेंगे पूरी तरह से। लंबी गहरी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड करेंगे। अब महसूस करेंगे कि आप उनसे बात कर रहे हो जोए डिस्पेंजा सर के साथ, आप बैठे हो उनके साथ, आप उनके प्रोग्राम में हो, आप उनके साथ मिल रहे हो सकता है कि आप उनके साथ कुछ प्लान कर रहे हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। देखो इस समय इस पल हो रहा है। एंड रिलैक्स। लास्ट बार करेंगे, थर्ड राउंड। टेक अ डीप ब्रेथ, महसूस करेंगे लंबी गहरी सांस, होल्ड करेंगे पूरी तरह से, महसूस करेंगे कि आपको कैसा फील हो रहा है, क्या सुनाई दे रहा है। कुछ म्यूजिक की आवाजें सुनाई दे रही है, आपको मेडिटेशन कराया जा रहा है डॉक्टर जोए डिस्पेंजा के साथ। आप वहां पर उनका पूरा चेहरा देखिए, वो कौन से कपड़े में, आपने कौन सा कपड़ा पहना है और कैसी पर्सनैलिटी है आपकी, और आप उनसे मिले हो और आपको कैसा फील हो रहा है, क्या सुन रहे हो, क्या देख पा रहे हो। पूरी तरह से विजुलाइज करो अगले 5 सेकेंड तक। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। Now open your eyes. मन नहीं होता जब आप आंख बंद करवाते हो, उसके बाद आंख खोलने का मन ही नहीं होता। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया, मैं समझा रहा हूँ। जब आपने एक लंबी गहरी सांस ली और जब आप यहाँ पर होल्ड कर रहे हो, उस समय आप सांसों को ले लिया है, बट हमारा जो नर्वस सिस्टम है क्या बोल रहा, भैया सांस छोड़ो। सबकॉन्शियस माइंड बोल रहा क्या कर रहे हो आप, ये उसके लिए अजीब चीज है, कभी किया नहीं उन्होंने, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ने। जब हम सांस ले रहे हैं और उस समय आप सिर्फ एक ही कल्पना कर रहे हो, जो डॉक्टर जोए डिस्पेंजा, पूरी तरह से सबकॉन्शियस माइंड तुरंत कह देगा उसके ऊपर तथास्तु। इतना पावरफुल है, इसे बोला जाता है एयर मैनिफेस्टेशन। आप इसे कभी भी कर सकते हो, 1 मिनट का प्रोसेस है। इसमें मैंने 3 बार इसलिए करा है कि 3 बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए।
एक और छोटा सा कर लेते हैं आपके बिल्कुल, हेल्थ बिल्कुल के करते लिए। हैं सर, बिल्कुल करते हैं। चलो, एक पहली तरह से पूरी तरह से रिलैक्स, एक लंबी गहरी सांस, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड करेंगे और महसूस करेंगे चित्रेश जी कि आपकी हेल्थ एकदम तंदुरुस्त है। अपने मन को बोलो मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं तंदुरुस्त हूं। रूटीन पूरा सेट है, आप अपने हेल्थ पे काम कर रहे हो, आपका फिटनेस एकदम टॉप लेवल पे नॉच हो चुका है, एकदम यू आर फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आपका चेहरा खिल रहा है, आपकी पर्सनैलिटी खिल रही है, आपके सारे ऑर्गन्स हेल्दी हो चुके हैं पूरी तरह से। मैं स्वस्थ हूं, तंदुरुस्त। रिलैक्स, रिलैक्स, सांसों को रिलैक्स, रिलैक्स। वाह, इतना पावरफुल है। कोई भी अफर्मेशन आप डाल सकते हो। हमें अपने हेल्थ में अच्छा करना है, हमें कोई आपका गोल है, ड्रीम, एक बड़ा प्रोग्राम करना है, कोई भी चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, पहले आप क्लीनिंग कर लो, जो हमने देखा, स्क्रिप्ट राइटिंग कर लो, और ये एयर मैनिफेस्टेशन अगले 7 दिन तक करो, 3 3 राउंड। वाह, बहुत बढ़िया। मिरेकलस रिजल्ट। जब जब आप आंख बंद करने बोलते हो मन नहीं होता आंख खोलने का। सर आपके ऑडियंस के लिए इतना ज़बरदस्त प्लान किया है, एक बार नहीं 3 दिन हम आंख बंद करवाएंगे। और एक और चीज़, 1 महीने का पूरा हीलिंग, उसका पूरा मॉडल हमने बनाया है, वो भी आपके ऑडियंस के लिए हम देने वाले। सो लास्ट तक ज़रूर रुको आप लोग। वाह, तो दीपक जी आपने 4 टेक्निक अभी तक बताई, 2 टेक्निक बताई क्लिनजिंग की और 2 टेक्निक बताई मैनिफेस्टेशन की। मैं दीपक जी एक बीच में एक अलग सवाल पूछना चाहता हूँ। प्लीज़। मैं पिछले 7-8 सालों से आपको जानता हूँ और हमेशा देखता हूँ कि आप हमेशा सीखने के लिए बड़े एग्रेसिव होते हैं। लास्ट टाइम भी आप अनुराग जी के प्रोग्राम में हमारे साथ आए थे और ऐसा लग नहीं रहा था कि आप खुद एक ट्रेनर हो। आपने जितने शिद्दत से वहाँ पे समय दिया, जितने शिद्दत से एक एक चीज़ें सीखी, और आज जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो। तो ये मन में विचार कैसे आ जाता है कि हमेशा स्टूडेंट बन के रह पाएँ? क्योंकि लोग तो एक ही ट्रेनिंग लेते हैं और वो अपने आप को अपनिच भगवान समझने लगते हैं। आपके अंदर ये कैसे ये माइंडसेट आया, कैसे ये एटीट्यूड आया हमेशा लर्निंग वाला, हमेशा स्टूडेंट बन के रहने वाला? आज से कई साल पहले मैंने कहीं पढ़ा था या सुना था कि अगर आपको एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनर बनना है, वर्ल्ड क्लास कोच बनना है, या कोई भी चीज़ में एकदम सफल पहुंचना है, कोई भी चीज़ में, तो आपको सबसे पहली चीज़ वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट बनना पड़ेगा। वाह, अगर आप वर्ल्ड क्लास स्टूडेंट बनने के लिए रेडी नहीं हो, तो वो सपना देखना भूल जाओ कि मैं वर्ल्ड क्लास ट्रेनर, कोच, हीलर या एक उस लेवल पे पहुंच सकता हूँ। क्योंकि इस दुनिया में जितने टॉप नॉच लोग हैं, वो हमेशा सीखने के लिए रेडी रहते हैं, हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, हमेशा कहते हैं आन दो, आन दो, आन दो सीखने के लिए। तो यही सर, मतलब मेरे लाइफ का सबसे फेवरेट जो चीज़ है वो सीखना। मैं ऋषिकेश में भी गया, किताबें पढ़ते रहता हूँ, बैठे रहता हूँ नेचर में अपने साथ, इसलिए मुझे अकेले रहना पसंद है। ये सब जो क्वालिटीज़ है ना, ये मेरे अंदर पहले से ही आई। तो मुझे वाह, सीखना, अपने आप को अपग्रेड, मतलब मैं ये फील्ड में भी जो आया हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो एक ही रीज़न है, अपनी उन्नति, अपना ग्रोथ। क्योंकि जो इंसान अपने आप के ऊपर काम नहीं कर सकता, वो किसी को कैसे बताएगा? उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। आप कोई पढ़ करके बता दोगे, और जो आप खुद इम्प्लीमेंट कर रहे हो, अब जब आप मेरे से हीलिंग के बारे में देख रहे हो, तो ये भी मैंने जस्ट 2 4 5% ही बताया। जब आप हीलिंग बूट कैम्प में आओगे, हमारे क्लब्स में आएंगे, जब बहुत सारी चीज़, तो पता चलेगा ओ माय गॉड, इतनी सारी टेक्निक्स हमने इजाद कर दी। ये कब हुआ सर? जब हमने सीखना जो शुरू आप किया। स्टूडेंट बन के स्टूडेंट तो बनना पड़ेगा बहुत आपको। बढ़िया। दीपक जी लगभग 1.25 घंटे हो गए हम लोगों को बातचीत करते हुए। तो आज वाले पॉडकास्ट को हम यहाँ पे समराइज करते हैं। आपने 2 टेक्निक बताई क्लींजिंग की, 2 टेक्निक बताई मैनिफेस्टेशन की। तो कोई ऐसी चीज़ जो लगता है आपको कि इस पॉडकास्ट में और होनी चाहिए वो, और आप हमारे जो ऑडियंस के लिए कुछ गिफ्ट लेके आए थे वो, 2 चीज़ों को और हम समराइज़ करते हैं। और मैं आपके साथ वापस से एक पॉडकास्ट ज़रूर करना चाहूँगा। दोस्तों, आपको भी यदि दीपक जी के द्वारा बताई हुई टेक्निक से आपके जीवन में 1% भी बदलाव महसूस होता है, केवल 1%, तो कमेंट में आके बताइए। हम दीपक जी को वापस इनवाइट करेंगे और इनके साथ और इससे भी बेहतर कुछ टेक्निक्स के साथ दोबारा आप लोगों को दीपक जी से रूबरू कराएंगे।
अभी हमने चक्रास पे बात नहीं की है, अभी हमने सौर विज्ञान पे उतना डिटेल में बात नहीं की, अभी आपने मेरे से विजुअलाइजेशन एनएलपी का नॉलेज नहीं निकलवाया है, ब्रेन मैपिंग में इतने सालों से मैंने काम किया है, कई सारी टेक्निक्स है उसके बारे में हमने बात नहीं की ये है। सारे ये टेक्निक्स सब मिलेंगे। नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में ज़रूर लेंगे, पर पहले आप अपने जीवन में 1% बदलाव लाइए, क्योंकि देखो Right. सुनने से कुछ नहीं होता, ज्ञान लेने से कुछ नहीं होगा, आपको उसको अपने जीवन में उतारना है। यही मेरा और यही दीपक भाई का, हम लोगों का उद्देश्य है कि जैसे दीपक भाई ने बोला भी कि 10 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, तो आप अपने जीवन में 1% बदलाव लाइए और नीचे कमेंट में केवल ये लिखिए 1%। इससे ज़्यादा ज़रूर आएगा, पर मैं बोलता हूँ 1% भी आया तो कमेंट में आके लिखिए, हम वापस दीपक जी को बुलाएंगे। तो दीपक Yes. जी, इस मैं- पॉडकास्ट में आप हमारे लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग गिफ्ट जो लेके आए थे। मैं एक यहाँ पर गिफ्ट के रूप में एक टेक्निक दे देता हूँ, जो आपने कहा कि एक चीज़ क्या होनी चाहिए जो मैं अपनी लाइफ में यूज़ करता हूँ, और कुछ अमेजिंग रिवार्ड जो मैं देना चाहूँगा सारे व्यूवर्स को, जो बहुत गेम चेंजिंग है। मैं ग्रैटिट्यूड बहुत यूज़ करता हूँ सर। वाओ, मतलब वो ग्रैटिट्यूड मेरे बॉडी के हर एक सेल्स में हर एक पल दिखेगा ही दिखेगा। नहीं जब आपसे बात भी करते हैं ना, हमेशा, मतलब आज से नहीं, हमेशा से, मतलब हम 2018-19 की भी Right. बात करें तो तब से लेके आज तक मैंने महसूस किया कि जब जब आपसे बात होती है आपके शब्दों में ग्रेटिट्यूड होता ही होता है। इसको मैं बहुत प्रैक्टिकली यूज़ करता हूँ। मैं इवन मेथड देता हूँ कैसे ग्रैटिट्यूड यूज़ करता हूँ। 3 तरीका है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। मैं तीनों के लिए यूज़ करता हूँ। अभी तक हमने सिर्फ सुना था ग्रैटिट्यूड मतलब धन्यवाद देना, कृतज्ञता व्यक्त करना। नहीं, बहुत डीप साइंस है। ग्रैटिट्यूड का मतलब है, ग्रैटिट्यूड इज द ब्रिज बिटवीन यू एंड योर गोल्स। आपको और आपके गोल के जो सपना है, आपका मैनिफेस्टेशन है, उसके बीच का ब्रिज है, पुल है। वाओ, वो जितना स्ट्रांग बनाओगे उतना तेजी से आप पहुंचोगे। अब वो आपके ऊपर है कैसे करना है। ग्रैटिट्यूड मैं जो यूज़ करता हूँ अपने लाइफ में 108 बार यूज़ करता हूँ। एग्जाम्पल, अगर मुझे आज रात को एक ग्रैटिट्यूड करना है तो मैं कैसे करूँगा, प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। दिल पे मैं हाथ रखूँगा और कह दूंगा सबसे पहले अपने शरीर के लिए, हे माय डियर बॉडी, आपने मुझे सवेरे से लेकर अभी तक साथ दिया, थैंक यू सो मच। मेरी आंखों के लिए धन्यवाद, मेरे कान के लिए धन्यवाद, मेरा जो थ्रोट चक्रा इतना अच्छे से काम कर रहा है उसके लिए धन्यवाद, मेरा जो ब्रेन इतना प्रोसेसिंग कर, इतना सारा नॉलेज इतने आसान शब्दों में दे पा रहा है उसके लिए धन्यवाद, मेरा जो मुंह जो है जिससे मेरे शब्दों के द्वारा परमात्मा की आवाज़, डिवाइन एनर्जी की आवाज़ निकल रही है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरा बैक काम कर रहा है, मेरे शरीर के हर एक सेल्स काम कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चित्रेश भैया ने मुझे यहाँ पर बुलाया उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे नहीं मिले रहते तो शायद ये सब नहीं हो पाता, उनके लिए धन्यवाद। जो यहाँ पर शंकर भैया बैठे जो इतने समय से काम करे उसके लिए धन्यवाद। और जो मुझे आज यहाँ पर खाना मिला यार, कितने सारे ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, उनके लिए धन्यवाद। जो मुझे पास्ट में चैलेंजेस गए थे, वो सारे चैलेंजेस, वो सारे लोगों के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग नहीं दी रहती ना तो शायद आज मैं इतना स्ट्रांग नहीं बन पाता। उस सारे मेंटर्स के लिए धन्यवाद, जिनके मैंने किताबें पढ़ी, जिनके वीडियोस देखे, जिनके कोर्सेस मैंने किए, उनके लिए धन्यवाद। मम्मी पापा के लिए धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दिया, जो मुझे एडुकेशन मिला उनके लिए धन्यवाद। उस सारे टीचर्स के लिए धन्यवाद, जो किताबें मैंने पढ़ी उसके लिए धन्यवाद। जो मैं घर में पला बड़ा, आज मेरे पास इतना अच्छा घर है, मम्मी पापा, इतना सपोर्ट सिस्टम है, उन सब के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये हो गया पास्ट। प्रेजेंट जो मिल रहा है, इस पल के लिए धन्यवाद, ये जो सांसें चल रही है इसके लिए धन्यवाद। इतना जब मतलब मैं तो खो गया था जब मैं बोल रहा था प्रेजेंट के लिए, जो प्रेजेंट में मिल रहा है। आज जितनी टीम है, जैसा बिजनेस है, जो इवन ये पॉडकास्ट भी जो वायरल जाने वाला है, कई सारे रील्स निकल के टॉप नॉच लेवल पे जाने वाले, जो लोग कमेंट करने वाले हैं, जो गिफ्ट रिसीव करने वाले हैं, जो हमारे प्रोग्राम में आने वाले हैं, जो चित्रे जी हमें अगले बार फिर से इन्वाइट करने वाले हैं, उसके लिए भी पहले से ही धन्यवाद। 2030 का फ्यूचर, जो 2030 में जो मेरा विजन है उसके लिए आइडियाज आ रहे, वैसे लोग मिल रहे हैं, वैसे चीजें बदल रही, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। परमात्मा, यूनिवर्स, आपने मेरे अंदर नॉलेज लेकर आया, मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी, एक स्पार्क बात कर रहा है, इतनी जबरदस्त ऊर्जा मेरे अंदर आ चुकी है। हे डियर परमात्मा, हे डियर यूनिवर्स, मेरे लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप मेरे साथ हमेशा खड़े हो। चित्रेश भैया के साथ जो मेरा विजन है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मेरा ड्रीम है मैनिफेस्ट हो गया, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। मैंने कभी जो भी सोचा था वो सारी चीज आज जिंदगी जी रहा हूं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मेरा
मेरा हेल्थ एकदम टॉप नॉच हो चुका है, हमेशा हेल्दी और फिट हूँ मैं, मेरा पूरे शरीर के ऑर्गन्स काम कर रहे हैं हमेशा टॉप लेवल पे, उसके लिए धन्यवाद। जो 11,111 की मुझे जो आर्मी बनानी है, हीलर्स और कोचेस तैयार करने हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता यार, कोई लोग गुजराती में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, तमिल में सिखाना चाहेंगे, उन सबको नॉलेज दे दिया कि बढ़ो आगे, मेरा पूरा साथ है, हर एक तरीके से साथ है। जो किताबें कम से कम 1 मिलियन लोगों तक पहुंचने वाली, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। जो 2030 में जो पूरा बड़े स्टेडियम में तहलका मच रहा है, चित्रेश जी और मैं मिलकर के जबरदस्त लेवल पे लोगों के लिए मैं वैल्यू ऐड कर रहे हैं, जिस परमात्मा ने हमें इसके लिए चुना, उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। इस तरह से सर मैं ग्रैटिट्यूड करता हूँ, मतलब कि ये तो पूरी फीलिंग्स के साथ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि एक अलग ही वाइब्रेशंस, अलग वाइब्रेशन यहाँ तक फील हो पा रही होगी। तो जब आप पूरी शिद्दत के साथ कोई भी प्रैक्टिस करो, एक भी टेक्निक आप लेकर जाओगे, बस उसको इंप्लीमेंट करो रेगुलर बेसिस पे, फिर देखो क्या होता है। तो 5 टेक्निक आज दीपक भाई ने सिखाई हैं और अगली बार फिर 5 टेक्निक लेके आएंगे। तो जीवन में बदलाव के लिए इस पे इम्प्लीमेंट करना, ये ज़रूर ध्यान रखना। अब रही बात रिवार्ड की, तो आप लोगों से पूछना चाहूँगा मैं, चित्रेश सर के प्रोग्राम में या पॉडकास्ट में कुछ तो मिला होगा, आपने हो सकता 5 से कई गुना ज़्यादा चीज़ें सीखी, कुछ फ्रेमवर्क सीखा, कई सारी चीज़ सीखी। मैं आपसे कुछ चाहूँगा, नंबर 1 चीज़, आपको अभी इस समय कमेंट में टाइप करना है कि आपने क्या 5 से 10 बेस्ट लर्निंग लिखी, लिख दो वहाँ पर, माई टॉप 10 मैजिकल लर्निंग, टॉप 5 मैजिकल लर्निंग फ्रॉम दिस पॉडकास्ट, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा, पूरी चीज़ लिखो, उससे होगा ही, रिवाइज हो जाएगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ है, अगर आप चाहते हैं ये पॉडकास्ट से कुछ तो हमने दिया, कुछ तो मिला आपको, आपका भी फर्ज है नॉलेज को, ये पॉडकास्ट को अपने लाइफ के, ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, 11 ऐसे लोगों को भेज दो ये पॉडकास्ट, जिससे कि उन तक भी ये नॉलेज पहुंच जाए। क्योंकि यार सपना मेरा अकेले का नहीं है, चित्रेश जी का अकेले का नहीं है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि 10 करोड़ लोगों तक इसकी ज़रूरत है। कई लोग ऐसे भी हमारे पास ऐसे आए जिन्होंने पॉडकास्ट देखा, चित्रेश जी मैं बताता हूँ, एक मतलब देखा, वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि मैं सुसाइड करने वाला था, अगले 1 घंटे पूरी तरह से प्लान आउट था, अचानक से मैं कार में ड्राइव कर रहा था और मुझे आपका पॉडकास्ट दिखा, वीडियो दिखा, मैंने बोला यार बंदे का देख लेते हैं। आज वो हमारे कम्युनिटी मेंबर है, आज वो खुद हीलर बन चुके हैं। वाओ। बोले कि मैं अपने लाइफ में बदलाव लेकर आया, मैं सुसाइड से आज एक लाइफ जी पा रहा हूँ, ये पॉडकास्ट वीडियोस के मध्य, अब मैं ये नॉलेज को लोगों तक लेकर जाऊंगा। वाओ। तो आप जो शेयर करोगे ना, उनके जिंदगी में बदलाव आ सकता है यार, शेयर कर दो। आपके लिए 3 अमेजिंग गिफ्ट। पहली चीज, ये जो कार्ड्स में आपको बता रहा था, सबसे पहली चीज तथास्तु वाला कार्ड, लव लेटर वाला कार्ड, उसके अलावा मनी अफर्मेशंस वाला कार्ड, हेल्थ वाला कार्ड, ये पूरे आपको अफर्मेशंस रेडीमेड मिल जाएंगे। उसके लिए चित्रेश जी ने यहाँ पर लिंक डाला हुआ है, उनके डिस्क्रिप्शन में जाओ या कमेंट में जाओ, पिन किया होगा, लिंक पे क्लिक करो, पूरा पढ़ लो आप। और उसमें 3 गिफ्ट है, पहला ये PDF, दूसरा चीज है आपको मेरे साथ, मजा आया अभी ना, 3 दिनों का मैजिकल हीलिंग बूट कैंप अटेंड करने का मौका दिया जा रहा है, जिसमें मैं आपको आधे घंटे का हीलिंग करवाऊंगा। चित्रेश भैया को भी उसमें मैं इनवाइट करूंगा। और नंबर तीसरा गिफ्ट, अगर आपको ये नॉलेज को ज़्यादा लोगों तक लेकर जाना और आपको लगता है यार मुझे भी ऐसा बोलना है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी हीलर बनना है, कोच बनना, और आप हमारे मिशन में जुड़ना चाहते हैं, तो 11,111 की आर्मी हम तैयार करने जा रहे हैं। आप ऐसा सेंटर अपने घर पे भी खुद शुरू कर सकते हो, ये सारी चीज़ सिखा सकते हो लोगों को। अगर आपको हीलर बनना है, उसका किस तरीके से बिजनेस डाला जाता है, कैसे लोगों के लिए हमें बदलाव लाना है, उसका भी एक अमेजिंग वर्कशॉप आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। और गुड न्यूज़ है, इसका कोई एनर्जी एक्सचेंज है, पहले आओ, टेस्ट करो, अच्छा लगता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। पहले तो ये इस्तेमाल करो, अमेजिंग गिफ्ट पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यस, सो ये अमेजिंग गिफ्ट, बहुत बढ़िया। रिवार्ड हमने आपके व्यूवर्स को, जो ऑडियंस है, जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें दिया हुआ है। बहुत बढ़िया दीपक जी, आज आपसे बातचीत करके, पॉडकास्ट करके सच में ऐसा फील आ रहा है कि आपको देने की नीयत है, आप लोगों में बांटना चाहते हो, सच में लोगों के जीवन में बदलाव लाना चाहते हो। इतने खुले दिल से आपने लोगों के लिए, इतने सालों से जो आपने सीखा, कई साल लगा दिए आपने इस मुकाम पे आने के लिए, वो लोगों के लिए सेवा भाव से देना चाहते हो और लोगों को भी मोटिवेट कर रहे हो कि आप खुद भी सीखो, लोगों को सिखाओ, अपने जीवन में बदलाव लाओ, दुनिया के जीवन में बदलाव लाओ। बहुत बढ़िया। तो इसी शुभकामना के साथ हम आज इस पॉडकास्ट को समापन की ओर लेके जाते हैं कि दीपक भाई के 10 करोड़ के मिशन में हम सब जो भी कंट्रीब्यूट कर सकें अपनी यथाशक्ति से वो करें, और आपके जीवन में जो भी बदलाव आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दीपक भाई अगली बार मेरे साथ फिर आएंगे
और 5 नई टेक्निक्स के साथ हम एक और पॉडकास्ट करेंगे। तो जल्दी दीपक भाई आपको दोबारा बुलाते हैं। बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद और बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच चित्रे जी।